seeking permission from members of society to discuss matters regarding the development of society with concerned person और authority. ये परमिशन लेना है आप लोगों से with regard to the development of society. Development से redevelopment. Redevelopment, हाँ, redevelopment. Should be redevelopment, not development. नहीं, असल में redevelop क्या है? Development. हाँ, तो वही बोलो redevelopment. अच्छा, not क्या भाई? आप development. redevelopment. नसीर भाई बोलेंगे इस पे रिडेवलपमेंट पे बोलिए कैसा विचार है शेर भाई बोलो आप बोलिएगा मैं पढ़ूँ. नहीं कहने का मतलब क्या है तो ब्रीफिंग करना है सब लोगों को वहाँ से कब फाइनेंशियल बोलिए नसीर भाई थोड़ा इधर आओ. माशाल्लाह आपने मेरी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है कि आगे तक है जिस तरीके से जानते हैं आप लोग कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है कि आप लोगों के साथ मिलकर जो भी मतलब है जिसके पहले काम हुआ इसकी मीटिंग में भी हमने मतलब है क्या किया था हमने कन्वेंस तो इसका हमने मालूम 3, साढ़े 3, 4 साल पहले हमने सैंक्शन मतलब मैंने लिया था तमाम के तमाम मेंबरों ने क्या बोले थे कि नहीं भाई ये मौका ऐसा है कि अगर इसमें लाख रुपये भी अगर जाता है हमारा तो हमको कोई एतराज़ नहीं लेकिन मतलब है कि इसको करना ज़रूरी है तो पिछले टाइम तक हम तो मतलब है सुबह पहुँच गए और ज़्यादा नहीं हमको मतलब है कि 3,500 रुपये पर हेड आया था है ना तो यहाँ तक तो पिछली मीटिंग की कार्रवाई थी वो पिछले मीटिंग से लेकर तो अभी तक हालांकि हमारी मीटिंग को फिलहाल भी डेवलपमेंट में एट प्रेजेंट इतना जल्दी जाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है 3 से 4 साल हमारे पास में अभी भी है यानी अगर हम कानून के हिसाब से भी जाते हैं कि जैसे हमारी बिल्डिंग 1999 के अंदर मतलब है हमको पेंशन मिला था तो उसके हिसाब से 30 ईयर्स जो अभी पूरे नहीं होते हम तो उसको और भी 3 से 4 साल बाकी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि 10 साल भी मतलब है कि चल सकती है क्योंकि क्या है कि हम लोगों ने दूसरों की तरह हम लोगों ने काम किया नहीं बल्कि अपने पैसे लगा कर मतलब है जहाँ कहीं भी मतलब है बिल्डिंग का काम होता था उसको हम मजबूत करते चले गए और आज इस पोजीशन के ऊपर है कि भाई 4 से 5 साल या ज़्यादा भी हो तो हमको कोई इतराज़ नहीं लेकिन क्या है कि हमको अपने माहौल और सराउंडिंग का भी मतलब है कि हमको एहसास करके चलना है तो हमारे साथ के जो मतलब जितने भी लेबर्स हैं स्वागत वाले हैं जूही वाले हैं हाईलैंड वाले हैं और क्या नाम इसका जुपिटर वाले हैं ये सब लोग बिल्डिंग एकदम इनकी जर्जर हो चुकी है और ये लोग मतलब है कि हम मिनिस्ट्री में जाकर वहाँ जाकर हर जगह जाकर मतलब है कि इन लोगों ने अपना जो कुछ भी करना वो करवा दिया मतलब है सारी की सारी बिल्डिंग मतलब है बिल्कुल एक टांग पे वो लोग खड़े हैं कि कल कोई बिल्डर आए हमको मतलब है कि डिमोलिश करे और हमको नया मतलब निकाल दें लेकिन चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि ये सब चीज़ें मतलब है रातों रात नहीं होती है ना तो उसी के साथ साथ में मतलब है कि भाई हमारे ऊपर भी मतलब है कि ना जोर आया कि भाई ये मतलब है कि आप साथ रहो ठीक है आप बाद में मतलब है कि उसका करना इसका डेवलपमेंट में जाना है रीडेवलपमेंट में जाना है लेकिन चूँकि मतलब हमको किसी ना किसी का तो साथ देना था तो इसके लिए हम लोग भी उनके मीटिंग में शरीक हुए हम लोग हमारे तरफ से अभी तक कोई मतलब है सुझाव या कोई उनका सुझाव हमने दिया नहीं हम सिर्फ क्या किए हैं अभी तक कि भाई कानून क्या है वो हम मतलब है कि जान रहे थे और हम मतलब है कि लेके चल रहे थे तो वो चीज़ मतलब है कि आप लोगों को बिलीव करना है कहने का मतलब क्या है कि भाई दबाव बहुत पड़ रहा है कि भाई आप भी आ जाओ लेकिन चूँकि हम लोग मतलब है इस वक्त मतलब है कि अलहमदिल्ला अच्छी कंडीशन में हमारे लिए तो इसके लिए हम ज़्यादा जाएंगे नहीं और जैसा हमारे को मालूम हुआ है पिछले टाइम में हम लोग मतलब है कि बैठे थे बिल्डर के साथ में मतलब है मीटिंग हुई थी हालांकि हमने कोई सुझाव भी नहीं किया और कुछ भी नहीं किया तो सामने वाले जो है सवाल है बिल्डर ने बोला कि बाई दिसंबर या जनवरी उनकी मतलब है लेके खोले वाली है कि इतनी सच्चाई है ऑफिशियली मतलब है कि भाई इसका मतलब है कि आप लोगों के सामने क्या बोलती है हाँ वो नहीं कर सकता क्योंकि एक तब मालूम पड़ेगा लेकिन चूँकि मतलब है कि उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि मतलब है कि पूरे बॉम्बे की मालिक है उसको उन्होंने 88 लाख रुपया भर दिया मतलब है बिल्डर ने जो उनका डेवलपमेंट करने के लिए आया वो पैसा उसने भर दिया और उसकी रसीद बाकायदगी के साथ में हमको दिखाई गई तो जाके उनको मन में भरोसा हुआ कहने का मतलब वो लोग स्टार्ट हुए अब मेरे बोलने का मतलब ये है कि हमको वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं तो आप यहाँ पर मतलब इन लोगों से पूछना है कि क्या करें उनके मीटिंग के अंदर साथ साथ में शरीक हो कानून लेवे
अच्छा, उसके बाद में क्या है कि भाई दबाव डाल के भी काम होते हैं। जैसे अभी हमारे को टाइम है, सारी की सारी बिल्डिंगें मतलब लेके जा रही है, टोटल अगर हो गया तो हम अकेला रह के मतलब है क्या करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये है कि बिल्डर का एक सुझाव है, वो जरूरी नहीं कि हम वो माने, भाई हमारी भी तोड़ दें, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये गलत है। समझना ना भाई, क्योंकि क्या है, जिस तरीके से आप लोग बम्बई की हालत जानते हैं और पेपर में भी पढ़ते हैं, टेलीविजन में भी आप लोगों ने देखा है कि बिल्डर खाली जबान से मतलब लेके आके हमको मतलब लेके रिमाइंडर और हमको मतलब दुनिया भर के मालूम और बात दिखा के मतलब लेके जाते हैं ना, मैं आपको वो दूंगा, मैं आपको वो दूंगा, मैं आपको वो दूंगा, लेकिन आगे चल के फिर क्या होता है मालूम है, बहुत सारी मुसीबत आ जाती है हमारे साथ के ऊपर, क्योंकि इतने सारे हमको किसी और की फिक्र नहीं करनी, हमको हमारी 14 मेंबर की फिक्र करनी है। तो इसके लिए कहने का मतलब क्या है कि हमने सिर्फ ये सुझाव रखा कि भाई जहाँ जहाँ भी उनके साथ में मीटिंगें होती हैं, हम वहाँ जाकर भाई कानून क्या है, हम हमारी बिल्डिंग के बेहतरी के लिए कर क्या सकते हैं। तो अभी आप लोगों का इरादा क्या है कि भाई ऐसे मीटिंगों में शिरकत किया जाए कमेटी की तरफ से, और मतलब है कि अगर कोई बेहतरीन प्रपोजल आता है तो 54 आदमी मान सकते हैं कि भाई ठीक है, हमको भी मतलब साथ में जाना चाहिए। और इसका बाद में मालूम है कि ऑफ द रिकॉर्ड एक बात और भी पता करो कि भाई उनको 25% प्लस सरप्लस में मतलब है कि दे रहा, 25% सरप्लस मतलब इतना आपका कारपेट एरिया, अभी हमारे मतलब है कि ना उसके ऊपर मतलब है कि बिल्डअप है, बल्कि सुपर बिल्डअप है, समझे ना। लेकिन जो कारपेट एरिया पकड़ेगा तो कारपेट एरिया में 25% ज़्यादा लेने का मतलब है कि उनका मतलब है कि ये बातचीत हुई है कि भाई वो ज़्यादा देने को तैयार है। उसके बाद में फिर क्लब हाउस बना के देगा, पोडियम है, पार्किंग है, वो सारी की सारी चीज़ें बना के देगा, हमको कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं। और जैसा मतलब है उनको लेटर की तरफ से मतलब है कि आश्वासन मिला है कि भाई मैं आपको मतलब है जो 2 BHK वाले हैं उनको मतलब है कि भाई 20,000 का मतलब है कि ना हर महीना उनके जो अगर वो वैकेट करके मतलब कहीं जा रहे हैं तो 20,000 का मतलब है देंगे। उसके बाद में डिपॉजिट भी कुछ पैसे देंगे, फिर टू एंड फ्रो आने और जाने का जो मतलब है सामान उठा के मतलब शिफ्टिंग करने का है वो भी मतलब है कि वो देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें मतलब सब बात दिखाए गए हैं उन लोगों को। अब उसको से कितना सच होता है कितना सच नहीं होता है ये कोई बोल नहीं सकता। तो ऐसे में मतलब है कि आप लोगों से मतलब है कि सुझाव मांगा गया कि भाई क्या किया जाए आगे फ्यूचर में, क्या किया जाए, क्या स्टेप लिए। हाँ कि हमने मतलब है कि क्या करना है, क्योंकि क्या है कि भाई गेट की मस्जिद अकेली तो हम बना नहीं सकते, है ना। कंटाकी ना करने मतलब है कि सामने वाला अगर टूट गया, हम अपनी जगह पे है, क्या है कि हमारे पास में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि भाई हम मतलब कानूनी हमारी मतलब है कि जगह जो है तो कानून के हिसाब से 3 से 4 साल हमको मतलब है हिलाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये गया, उसके बाद में जुपिटर गया, उसके बाद में हाईलैंड गया, उसके बाद में क्यूडी गया, इकलौती हम बच्ची तो 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कितना भी होने दो, जाम वहादा आखिर में अपने को जाना ही है। तो इसके लिए अभी आप लोगों से मतलब सुझाव मांगा है कि क्या किया जाए, क्या स्टेप लिया जाए, क्या स्टेप लिया जाए फ्यूचर के लिए। तो क्या है कि दबाव मतलब है कि हर तरफ से आ रहा है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि हमारा साथ, हमारी बसेरा का साथ किसी ने दिया नहीं सिवाय जूही और हाईलैंड के। हर कदम पर मतलब है कि उन लोगों ने हमारी बेटी का साथ दिया। कहने का मतलब क्या है कि नहीं भाई जब भी मतलब है काम कर सकते हो, अरे भाई आप लोग है किधर, आओ साथ में मतलब है कि हमको इसके लिए वहाँ जाना है, हमको वो सब कराने के लिए वहाँ जाना है, उसके जाना है, बिल्डर के पास से जाना है, इधर करना है। तो उन लोगों ने साथ उनके कहीं बोलने का मतलब है कि अभी आप लोगों का वक्त आया नहीं। तो इसके लिए पहले क्या है मालूम है, चिंता बिल्कुल जर्जर है, उनको मतलब है कि बनने दो, करने दो, बाद में अपन मतलब है कि शिफ्ट होंगे उनके साथ में जाके। तो ये फिलहाल है प्रेजेंट ये पोजीशन है। तो अभी आप लोग मतलब है कि भाई ये करके बताओ कि आगे क्या स्टेप लिया जाए। बेस्ट प्रोफेशनल आपका पहले सुझाव बोलिए। सुनने दो ना पहले, फिर जाओ फिर देखिए ना। नहीं ना
सभी लोगों का ओपिनियन बोलो चाहिए। ना कोई सब लोग। बोलना है सब बोलिए। प्लीज बोलो। एक आदमी हर आदमी बोलिए, अपना ओपिनियन दीजिए। एक आदमी बोलो ना। जी आगे स्टेप लेना है। एक आदमी बोलिए। नजीर भाई एक बोलिए। नजीर भाई वो मेरा किचन का पूरा प्लास्टर नीचे गिर गया था। हेलो हेलो अरे वो बात तो डेवलपमेंट की बात है ना। तो कल को मेरा ऊपर से गिरेगा तो क्या हेलो हेलो प्लीज ये ये जो उनका प्रॉब्लम है, ये नोटिस तुम लोग ने भेजे थे ना तुमने? हिलाओ मत। उसके बाद में इन्होंने ऐसा कुछ लिख के भेजे नहीं, कि नहीं, नहीं। मेरा ये इशू है, ये एजेंडा उठा। नहीं। आपने इतने दिन से ये इशू क्यों नहीं भेजे? जब ये मेरे नोटिस को मालूम नहीं था कि मेरा सेंड एप्लीकेशन और समथिंग। फ्लो फॉर No one told me. No, what I'm saying is नहीं कल को अंदर के रूम का गिरेगा। सब क्रैक हो गए हैं। One minute. Your issue will be resolved. Let us discuss this topic because what is on the agenda, that topics have to be taken. We will take I the told you last time also in the meeting. Listen, But no one took that. listen. We will take your topic, but whenever you get such notices, if you have any agenda, you have to give the rate test prior. You have to give it. So let us we will discuss your बहुत issue. सेंसिबल है इसके ऊपर हाँ मतलब तो वही कह रही हूँ कि डेवलपमेंट में जाना चाहिए क्योंकि अगर लिफ्ट की जाती आती है ना तो फर्स्ट फ्लोर में वाइब्रेशन होते हैं। First take हाँ rate तो ये डेवलपमेंट में जाना चाहिए ना। और फिर last time you didn't tell me that you have to give the application. Yes, you have to give it right. क्यों करना है? वही टाइम मैंने बोला था मीटिंग में तो कोई ने मुझे बताया नहीं। It is a rule. It is a No, but no, They no. they give the notice now. They have mentioned down. Any objection you can raise it. Notice that I have no one told me, so how I know? You did not issue this notice. You did not issue this pamphlet. This whole booklet you did not get. Last they have mentioned. आप क्यों बैठिए? इनका घटना नहीं है। इनका घटना नहीं है। मेरी बात सुनिए। पहला आप एक एप्लीकेशन लिखो और उनसे जोरक्स में सही करके दो और नहीं होता है तो बाद में फिर नया बैठे इधर बैठे आपका जो भी फॉल्ट है ना मैं आपको बताता हूँ लास्ट में ये जो नीचे का भी रिडक्शन जो भी है ना मैं ये फॉल्ट ये जो मुद्दा है पहले इस बार क्लियर कीजिए ठीक है वो मेरे से आप सब रिकॉर्डिंग है। बोलो क्या राय है नजीर भाई ने इतना अच्छा आप लोगों को बताया कि आगे हम लोगों को क्या स्टेप लेना है क्योंकि जो भी स्टेप लेना है सोच समझ के लेना है घर का मसला तो ऐसे मामला थे जो पेचीदा मसला भी हर जगह पेचीदा मसला भी है तो उन्होंने हम सब कुछ सिस्टमेटिकली साफ साफ बताया कि ये चीज़ है हमारे साथ दाएं भी लोग जा रहे हैं बाएं भी लोग जा रहे हैं तो हमें क्या लेना है हम लोग हमारी जो मीटिंग है जो 4 साल तक 4 साल 5 तक कल मतलब बढ़िया है स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है हमारी मजबूत है मगर फिर भी लोगों को कैसा स्टेप लेना है आप लोग कैसा सलाह देंगे उसके हिसाब से मैनेजिंग कमेटी आगे स्टेप लेगी आपको ये जो सलाह देंगे तो बढ़िया नहीं, मैंने नजीर भाई की स्पीच में से मुझे ये समझा कि उन्होंने फिलहाल ये परमिशन मांगे है कि जो मीटिंग्स वगैरह उनकी हो रही है बिल्डर्स के साथ उसमें हम लोग शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू था ये था उनकी पूरी बात का ये मतलब एजेंडा क्या है? हाँ, होना भी एजेंडा चाहिए। वही ये है। बोलो, ये नहीं होना चाहिए। देखो एजेंडा क्या है एजेंडा क्या है देखो seeking permission from the house seeking permission from the house discuss the matter regarding redevelopment खाली परमिशन आप लोगों को चाहिए so that committee में go discuss any ऐसा अभी खाली डिस्कस करना है ऐसा बार बार शायद 3-3 और 4-4 महीने में करना पड़ेगी उनके साथ मीटिंग करने के बाद ताकि हमको पता चले कि हमको क्या मिलने वाला है और कहाँ मिलने वाला है इधर मिलेगा कि इधर मिलेगा वो तो चेंज करेगा ना
क्योंकि क्या है बोलिए। जब तक उनके साथ में मतलब है कि मिलके मैंने बोला ना कि हमने वहाँ पर कोई सुझाव भी रखा नहीं और हमने मतलब है उसका भाई भले हमको 5 साल बाकी है, लेकिन तैयारी आज करेंगे तो 6 साल में काम ये- करना ही पड़ेगा। हम ये सोच के चले कि हमको 6 साल देना है। 10 साल का वो 10 हमको कोशिश करना जरूरी है, करना चाहिए। हर आदमी की जिम्मेदारी है कि अपना ओपिनियन दे, बढ़िया बढ़िया ओपिनियन देंगे तो रिजल्ट अच्छा है। बोलिए। मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ। लास्ट ईयर मैंने स्ट्रक्चर ऑडिट अपनी बिल्डिंग का किया था। ये आप लोग सबको मालूम है कि सबके घर में स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ था। जिसके घर में अब जो स्ट्रक्चर ऑडिट की रीडिंग्स आई थी ना, वो एक्सीलेंट कंडीशन में अपनी बिल्डिंग है। बाई लॉज के हिसाब से अपनी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट 30+ ईयर्स होनी चाहिए। अपनी बिल्डिंग अभी 30+, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि 30 साल कंप्लीट हुआ नहीं कि रीडेवलपमेंट में चालू कर दो, बिल्डिंग तोड़ना चालू कर दो, वो बिल्डिंग बन गई, हमारी बिल्डिंग क्यों नहीं बन रही। एज पर स्ट्रक्चर ऑडिट रीडिंग्स, अगर अपनी रीडिंग्स एक्सीलेंट कंडीशन में है तो वेल एंड गुड, आपको कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं। जब आपका मेन कॉलम फुटिंग बीम्स, ये आपकी 3 चीजें अगर आपकी ये चीज अच्छी है तो फिर अपने को कोई जरूरत नहीं रिडेवलपमेंट की। आप खाली जो मीटिंग्स आप ले रहे हैं उसका बस एक आइडिया रखिए कि क्या अगर फ्यूचर में इनकेस कुछ होता है, क्योंकि ये क्या नेचुरल डिजास्टर कभी भी आ सकता है। तो नेचुरल डिजास्टर के अलावा अभी ये जैसे बता रहे कि ये रीडेवलपमेंट में जा बोलिए। जैसे आप बता रहे ये सब बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाएगी, राइट? जी। हमको अभी जाना है नहीं जाना वो बाद में हम डिसाइड जी। करेंगे, ठीक है? और ये जब डेवलपमेंट में जाएगी तो इसका हम पे भी नेगेटिव आएगा। जैसे इधर खड्डा कूदेगा, इधर डिगिंग होगी, इनकन्वीनियंस होगा, ये सब हमको फेस करना है आपके सामने, ठीक है? इसके लिए भी आपका क्या मतलब, इसको मतलब इसके लिए हमारे जैसे कि बाउंड्रीज होती है, बांधी जाती है, हमको फेसिंग जो जैसे बच्चे हमारे तो वो खेलेंगे कि गड्ढे वड्ढे ये सब करेंगे क्योंकि इसको डिगिंग करनी होती है उसको डालने। तो ये इनकन्वीनियंस हमको फेस करना ही है। तो अगर प्लानिंग है जाने की तो अगर इनके साथ जाए वो हम डिसाइड करेंगे बाद में, लेकिन ये भी हमको इशू को सॉल्व करना है। इसीलिए जब उनको मीटिंग अटेंड करेंगे उनकी ये मुद्दा तो रख उनको सकते हैं। पता चल सकता है कि भाई ये इशू हमको आने वाले आने वाले हैं, हाँ। ठीक है? तो ये नहीं, important है। और हम लोग हमारा भी ये प्रॉब्लम उनके पास हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई तुम लोग ये सब करेंगे तो इसलिए हमारे आप लोग के ओपिनियन ले रहे हैं कि ताकि हमको आगे ये सबसे बड़ा इशू यही आएगा हमको, क्योंकि हम अगर अकेले बचते तो ये टूट जाएगा, ये खड्डे वड्डे सब हो जाएंगे, हम काफी जाएंगे। यही एक इशू है। हम लोगों हमारा क्या है, हम लोग जरूर वहाँ को विजिट करेंगे। आपको बताएंगे, SDM आपको बताया जाएगा वो चीज़। देखिए सुनिए ओ भाई साहब, सुनिए आप लोग जब बोले कि आगे स्टेप लेनी है हम लोग को मैनेजिंग कमेटी को, तो मैनेजिंग कमेटी आगे स्टेप लेगी और जो भी उनके जो भी मीटिंग्स होंगे, जो भी सुझाव होंगे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, देखेंगे कि सोसाइटी का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। इनके SGM की भी जरूरत पड़ी तो उसमें ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मैनेजिंग कमेटी हमारी डिसीजन ले लेंगे, हम जाएंगे आगे की तरफ, मगर जरूरत पड़ी तो SGM भी लेंगे, SGM भी लेंगे, जाके लोगों को इन्फॉर्म करें कि भाई ऐसा यहाँ हमारी बात यहाँ तक चली गई, ये फलाने दुकान से फलाने दुकान, हम इसके भाई जाने में टाइम लगेगा। इसमें और एक आपके तरफ से ये चाहिए कि जैसे मेंबर्स है जो जितने भी उनको एक अपडेट होते रहे, मतलब जो हो रहा है आप लोग मीटिंग कर रहे हो तो आप कर रहे हो, हमको नहीं पता चलेगी, तो आपकी एक अपडेट रहना चाहिए हमारे लिए भी कि भाई हम ये फलाना मीटिंग में गए, दिस वाज डिस्कस, ओके? तो ऐसी एक नॉट एवरी वंस इन अ मंथ, ठीक है? So let us take a Telegram group. एक टेलीग्राम ग्रुप बना था व्हाट्सएप पे इतने आएंगे क्या? एक मिनट टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप क्या होगा मालूम? ये
फिर वो डिस्कशन हमारा ओनली एडमिन प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे हमारा छत कर रहा है ये खाली नहीं कर एडमिन रहा। पोस्ट कर सकता है। ये ऐसा कर सकते हैं। उसमें सब कोई कहेगा WhatsApp नहीं चल रहा है, कोई कहेगा कुछ देखते नहीं वो नहीं है ऐसा पता नहीं क्या हुआ? हम जाकर आए अभी 2 विंग है, ज्यादा तो नहीं है, एक 2 पेपर लगा दिए बस है। और कौन पढ़ता है पेपर भाई? पैसा खर्चा वही है बात करें आपको पूरी करना बात नहीं करोगे, आप तो अभी बात नहीं करोगे, आप सिर्फ मीटिंग उनके साथ अटेंड करना खाली मीटिंग से अटेंड करोगे ना। खाली एडमिशन चाहिए माइंड जो करेगा तो उसका प्रोसीजर ये डेवलपमेंट फिर आप मुझे नहीं बोल सकते भाई तुम्हारी मीटिंग चल रही है, हमारा आने जाने का रास्ता, हमारा ये हमारा वो। है ना वो समझ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि विंटर के साथ जो ये जो मीटिंग होगी तो हमारे साइड से कोई कमिटमेंट नहीं रहेगा। हमारे लिए खाली डिस्कस करने वाले जो भी करना हमारे साइड से कोई मैं सिर्फ मतलब मैंने जब तक के कमेंट है तो सबको बुलाया जाएगा यार। मैनेजिंग कमेटी इस बात में ज़्यादा चाहती है कि वी शुड फॉलो द प्रोसेस और नॉट, क्योंकि डिसीजन लेना नहीं है। जैसे आप बार बार वर्ड यूज करते हैं हमें दबाव आ रहा है, हमें दबाव आ रहा है, तो वही मतलब जो मैं समझ रहा हूँ कि वो जो दबाव आ रहा है तो वो राइट्स को ही किसी के पास नहीं रहेगा कि वो डिसीजन ले और आप या बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्या है कमिटमेंट भी नहीं रहे कोई। अभी और मतलब है जाकर मतलब मैंने कि जो आगे की चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ से मतलब मैंने कि जो उनकी बात चल रही थी या चल रही है तो और टुगेदर मतलब मैंने कि मतलब का 9 SGM स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग लेनी चाहिए इतनी 9 एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड। समझे ना, 9 मीटिंगें होना चाहिए। वैसे तो मालूम है ये अपना मतलब मैंने कि जो कुछ भी है गवर्नमेंट ऑफिशियल है, आप कुछ भी मीटिंग मत लो, कुछ भी चीज़ मतलब है कि मत लो तो भी मतलब है कि पैसे से मतलब है कि सारे के सारे काम हो जाते हैं। लेकिन हमको गलत किस्म की मतलब प्रथा मतलब मैंने आगे नहीं बढ़ाने की है, तो इसके लिए कुछ भी काम होता है तो भाई मतलब मैंने कहा भाई 54 आदमी हमारे फैमिली मेम्बर हैं तो हम क्या करेंगे भाई हर एक चीज़ को मतलब आप लोगों को ब्रीफ करते जाएंगे कि देखो तो पहले शुरुआत जो हम लिए हम वहाँ पर कोई कमिटमेंट किसी भी चीज़ का नहीं करेंगे कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ उनको भी अच्छे तरीके से मालूम है कि 4 साल, लेकिन होता क्या है मालूम है कभी कभी जैसे मिसाल के तौर पर और खुल के मतलब मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जैसा इनका मतलब है लेकिन हमने मतलब आउटले और इनका मतलब हमने प्रोग्राम देखा बिल्डर रखना, बिल्डर की तरफ से मालूम है आर्किटेक्ट के बाद में बिल्डिंग बना के 22 माला बना के रख दिया, नीचे पोडियम बना दिया। तो हमारी सबसे पहले मतलब मैंने कहा चेयरमैन साहब की और हमारे मतलब सेक्रेटरी साहब की सबसे पहले चीज़ थी कि तुम मतलब मैंने तोड़ोगे हमारा आने और जाने का क्या, ये तो हमने अभी इजाज़त अभी ले रहे हैं लेकिन ये शुरुआत हमने वहीं से कर दिया था, अभी रास्ता शुरू हुई। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला मतलब भाई इस तरीके से स्पीच करेंगे, यानी ये जो पूरा मतलब है कि ये है ना वो स्पीच हो जाएगी और लंबा जाएगी नीचे पहला वाला। अच्छा, उसके सराउंडिंग में इसके पुल के बिल्डिंग के सराउंडिंग है राउंड में 9 मीटर अभी 7 मीटर है, 9 मीटर की जगह का प्रावधान वो लोगों ने रखा है। यानी हमारी बिल्डिंग में यहाँ से भी 9 मीटर, जो मेन गेट है सेकंड गेट है उसका भी 9 मीटर, वो जो गेट है उसका भी 9 मीटर, तो उसका 9 मीटर का मतलब है कि वो लोग जगह को छोड़ रही है, समझे ना। तो इस तरीके से मेरे बोलने का मतलब क्या रहता है कि इनकेस अगर कभी कुछ हमारे बिल्डिंग को तकलीफ हुई, जैसे मिसाल के तौर पर भाई
वहाँ गेट बंद कर दिया। अब मेरे को, मैं फातिमा में मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए या मतलब कहीं भी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आता हूँ, उतना लंबा मैं घूम के क्यों जाऊँ? मेरे को तो ये गेट मतलब मैंने अच्छा पड़ता है, अपना यहाँ से लिफ्ट लगाया और ये गेट से गया, तो मैं लंबा क्यों जाऊँगा भाई? तो मेरे को ये गेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये मेरा नेचुरल सवाल था उन लोगों के साथ में आने और जाने का। पहले से मैं गाड़ी लेके वहाँ से नहीं जाऊँगा, मेरी चलकर जाऊँगा, मेरी बच्चियाँ हैं, मेरी बेगम है और घर वाला हर किसी का, तो वहाँ से आने जाने का करेंगे। तो बोले नहीं भाई, हम वहाँ पे भी आपको नहीं करेंगे, वहाँ पे भी हमको 9 मीटर छोड़ना है। तो मतलब मैंने इनकी बिल्डिंग जो बनेगी ना, वो 9 मीटर के दायरे में बनेगी। अच्छा, उसके बाद में परमिशन इसलिए आप लोगों की ज़रूरी है कि कल का दिन खुदा ना खास्ता अगर आदमी बोलता कुछ है करता कुछ है, ठीक है ना, लेकिन अगर वो बंद कर दिया तो परमिशन इसलिए सीख कर रहे थे आप लोगों की कि कभी उनको नोटिस मारना पड़ा वकील से कि भाई नहीं हटाओ। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? कल का दिन कुछ करना पड़ेगा, तो आप लोग मैनेजिंग कमेटी को ये अथॉरिटी देते हैं कि भाई मतलब है कि हम कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब क्या था कि हमको उनको ये करना है, ताकि करता नहीं अगर हम कुछ बोले तो बिल्डिंग वाले आके नहीं बोलेगा भाई तुम तो हमको पता ही नहीं थे। जैसे ये परमिशन ज़रूरी है कि हम उनके साथ में बैठ के मतलब है कि सारी की सारी बात करें, इसके इजाज़त हमको चाहिए। इजाज़त की बात क्यों आई? इसके पहले भी मतलब क्या हुआ था, सब लोग को मालूम है कि हम लोग क्या करते थे कि भाई थोड़ा सा मतलब है ना अपनी कमेटी में से 2-3 आदमियों को चुनते थे कि भाई वो भागते हुए करेंगे, ये करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर स्टार्ट में भी मालूम है आप लोगों को पानी का कनेक्शन लेके आने का था, तो पाशा भाई ने और मतलब वकील साहब ने और उन लोगों ने क्या कहते हैं मतलब अलग एक पोस्ट बना के 2-3 आदमियों ताकि वो लोग कहने का मतलब है कि अब जो है वैसा हिसाब किताब है, तो मैनेजिंग कमेटी भी है, पावर भी है, सारी की सारी चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से आप लोगों से मतलब हमको इजाज़त चाहिए थी कि ऐसा करने के अगर कुछ होता है तो हम उनके साथ में मतलब है कि उनको अपोज कर सकें कि हमारा आने जाने का रास्ता कहाँ पर है या हमारे को ये कहाँ पर है। ये चीज़ बोलने का मतलब है अगर रीडेवलपमेंट में अगर जाना है, अगर ऐसा वो वक्त आया जैसा कि हमारे मतलब ने आशिफ भाई ने बताया कि इनके कभी ऐसा हुआ तो जाहिर बात है कि हमको मतलब है कि एशिया में लेके मतलब करना ही पड़ेगा सारे के सारे लोगों को देने पड़ेगा। पहले से ये बात उसके अंदर हमको शिफ्ट वो अलग बात है, वो अलग वो अलग है, वो अलग है। जब डेवलपमेंट जाएंगे, जब रीडेवलपमेंट, जब अभी नहीं, बहुत दूर है, और दूर है। अभी जैसे मजबूरी है अभी तो सिर्फ की बात करें। अरे खाली आपके को परमिशन चाहिए टू डिस्कस रीडेवलपमेंट विद अदर। कोई नहीं, मशवरे की बात आई है। नो कमिटमेंट, नो के अंदर मीटिंग में लिख देना पॉइंट, नो कमिटमेंट, ओनली डिस्कशंस एंड डिस्कशंस विल बी शेयर्ड विद द मेंबर्स, इंटायर जितने भी मेंबर्स है वो, एंड नो ओनली वर्बल, नो वर्बल कमिटमेंट, नो नथिंग इन राइटिंग, ऐसा लिख देना। नो नेगोशिएशन। रीडेवलपमेंट अभी जाएंगे क्योंकि जब जाएंगे ना अभी डेवलपमेंट में नहीं, पर अभी तुम लोग अगर जा भी रहे हैं बातचीत सुनने के लिए या अपना कुछ सजेशन दे रहे हैं या अपनी जो डिफिकल्टीज उनके आगे पुटअप करेंगे ना, तो उसके अंदर से मिनट्स लिखेंगे तो इसमें यही लिख देना नो कमिटमेंट, नो कमिटमेंट कैसा बिल्डर है क्या है ऐसा आए दिन हालात नहीं, और उसमें रहेंगे तो मालूम पड़ेगा कि उनको क्या फैसिलिटीज मिल रही है, अपने को बाद में क्या मिलेगी, उनके ग्रुप में आएंगे जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। देखिए ठीक है, ये तो स्टेप बढ़िया रहेगा इंशाल्लाह। आगे के लिए सबका साथ रहेगा तो इंशाल्लाह सबके साथ बढ़िया, सबका साथ सबका विकास। एक बात मैं बोलना चाह रही हूँ, जुबैर भाई कुछ बोल नहीं रहे जब से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, जुबैर भाई का कोई कमेंट्स नहीं है, कोई इनपुट्स नहीं है, कोई ओपिनियंस नहीं है। वो बेचारे अपने तो ऐसा क्यों? वो बेचारे अपने घर में शादी के लिए परेशान है, इसलिए अभी 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 क्यों ऐसा है? शादी का सोच रहे हैं। नहीं तो इशू कौन हो, मालूम होना चाहिए ना कि आप कुछ भी आपके इनपुट नहीं
हमारा तो कुछ है ही नहीं, आप आपके कुछ इनपुट्स भी नहीं है, कुछ भी इनपुट्स नहीं दे रहे आप, नहीं दे रहे सच्चा प्रोजेक्ट कर देगा ऑफलाइन क्या मालूम है रीजन में आपने काफी चीजें शेयर की है, वहाँ पे इधर उधर है ही नहीं। और क्या है इसका रीजन क्या है? Someone is stopping या तो आप नहीं, स्टॉपिंग की क्या बात है? और some problem is there। स्टॉपिंग नहीं, कोई बात भी नाराजगी हो सकती है, वो बात अलग नहीं, है। जो भी बात है तो आप बोलो ना, आपके पास डेफिनेटली पॉइंट्स है। कुछ आप अगर है मीटिंग तो में गए हो ना, गए हो ना, अटेंड किए हो ना, जब लोग रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जा रहे हैं, वो अगर मम रहेंगे तो हम लोग आप कैसा वाली बात करें? हम लोगों को जितने ये टेबल पे बैठे हैं ना, जितने ये टेबल पे बैठे हैं ना, जा रहे हैं वहाँ पे उन्होंने बात की। देखो उदय भाई, तुम्हारा बोलना जरूरी है, हम लोग शायद उसको डिफर करें या एक्सेप्ट करें, पर पूरा तो नहीं किया हुआ है। जरूरी नहीं है कि उदय भाई जो बोले उससे हम राजी हो या नहीं राजी, लेकिन उनको बोलना तो चाहिए ना, एटलीस्ट आप बोलेंगे नहीं तो कैसा? काम खाली एक जो है एक अजान में काम का एक जो है तो क्या एक मिनट आप बोले ना, हम लोग परमिशन नहीं दे पाएंगे। नजीर अंकल थोड़ा पीछे टेंगे ना, नजीर अंकल थोड़ा पीछे टेंगे। भाई में देगा ना, मैनेजिंग असलम भाई, देखिए मैं पिछले टाइम में मैंने ब्रीफ किया था कि बॉम्बे का क्या पोजिशन चल रहा है अच्छे बिल्डर का, और एक बिल्डर अभी हमारे पास ऐसा है जिसमें साफ तौर पर कर दिया कि हम सब बोल के नहीं बोलते कि मैंने क्या कर दिया। ये सिचुएशन पूरा चल रहा है, यहाँ तक रावत भी अभी तक ये हो जाता था, ये सारे बेच भी देते हैं ये लोग दूसरे बिल्डर का, वो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल नहीं है। मेरा कंसर्न ये नहीं है कि डेवलपमेंट में जाए या नहीं जाए, मेरा कंसर्न ये है कि हमारे जो 54 मेंबर हैं बेघर न हो जाए, हमारा कंसर्न ये है। हम जाएंगे जब नहीं उसके हमारी तरफ से दूसरे को कुछ होना चाहिए, भाई ऐसा ऐसा करो तो हम आने को तैयार है ना। अब जैसे वो लड़का बोल रहा था जावेद भाई का आपसे, तो बिल्कुल सही बोल रहा था, हमारे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और हो गया जबकि एज पर रूल्स नहीं होना चाहिए। एज पर रूल्स आफ्टर 30 ईयर्स स्ट्रक्चर ऑडिट आप करा सकते हैं, डिवेलपमेंट नहीं, स्ट्रक्चर ऑडिट। और उसमें अगर ऑडिटर ने ये आपको दिया कि बिल्डिंग ऐसा है कि कभी भी गिर सकता है, कोई जा रहा है उसको बदल के गिर सकता है, बाजू के बिल्डिंग पर गिर सकता है, मतलब यही कभी भी गिर सकता है और ये इनरिपेयरेबल है, तब आप वो सर्टिफिकेट तब आप जा सकते हैं। और वेब ने क्या लिख के दिया आपको 2020 में अपने 2000 में अप्रूव पैसा मिला है जनवरी का लेटर टूटना बिल्डर का,
तो 2020 का 10 साल का भी होता है, 30 में होता है। ऑडिट का रिपोर्ट क्या है, 10 साल बिल्डिंग तो कुछ भी नहीं होने वाला है, उसका ऑडिट होगा तो वो देगा रिपेयर बदल जाएगी। मतलब क्या है कि 10 साल के जा ही नहीं सकता है। अभी देखिए, अगर हम इन लोगों के साथ गए, ओके जाएंगे इनके साथ, लेकिन क्या होगा, बिल्डर जो आएगा डेवलपमेंट के लिए वो पूछा बिल्डिंग तो रहेगा। मैं ये भी पूछा था कि जो जर्जर बिल्डिंग है आपको है ना, और उसको बना हमको उसको शिफ्ट कर दो, क्या को भाड़ा भी देगा, वो भाड़ा दे सकता है क्या, ये कितना है यहाँ पर 500 सवा 500 है, सबको 20-20 हज़ार रुपया कितना 100 करोड़ होता है, ऐसा 100 करोड़ उनको वो जब डेवलपमेंट जाते हैं बिल्डर तो गवर्नमेंट उनको लोन देती है, तब वो डेवलपमेंट करते हैं। तो जितना डेवलपमेंट मिल जाएगा उतना वो रेट हमको पहले दे देगी क्या, नहीं देगी। तो मेरा क्या कहना था कि उनसे पूछा था मैंने मीटिंग वाइज, ये स्वागत का ये नाच उनका वगैरह सब बैठा हुआ था, मैंने पूछा ये बताओ एक एक बिल्डिंग को रिडेवलपमेंट करके या सबको एक साथ तोड़ दिए, तो लोगों ने क्या कहा सबको एक साथ तोड़ देंगे। निगार का ओपिनियन नहीं बिल्डर का कर रहा है वो पहले सुनिए, एक आदमी का प्रश्न नहीं बोलिए। मेरा कहने का मतलब ये था, अपना बिल्डिंग अगर डेवलपमेंट में गया भी तो 10 साल जैसा कंप्लीट होगा उसके बाद कुछ सकता है, है ना। तो जब मैंने पूछा कि भाई जो जर्जर बिल्डिंग है उसको तोड़ो और उसको बनाओ, हमको सेपरेट बसेरा बना के देने वाला नहीं है, हमको किसी में शिफ्ट कर देगा। तो मैंने उससे कहा कि आप एक काम करो, पहले वो तोड़ो बनाओ, वो तोड़ो वो बनाओ, ऐसा करो, समझा ना। और हमको जो है ना, जब वो बनाएगा तो 32 महीने का बनाने वाला है ना, तो और बेचेगा, तो जब वो बन जाएगा हमको शिफ्ट कर दो, है ना, अब फिर ये तोड़ दो अपना बना दो फिर हमको दे दो। ऐसा मैंने कहा उनसे कि ऐसा बिल्डर हमको करे, फिर वो कहना नहीं तो फिर एक एक करके तोड़े, तो मुझे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बिल्डर जो अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर मंगाएगा, वो जगह तोड़ने का ये करेगा, तो बार बार भारी पर नहीं मंगाएगा, एक सब मंगाएगा सबको तोड़ देगा, और उसके बाद एक से शुरू करेगा बनाना। अब आप हमको बताओ, वो 4 दिन है, वो 5 दिन है, वो सब 3-3, 4-4 दिन है। अब एक बिल्डिंग बनाना शुरू करेगा तो क्या होगा, कितना साल लगेगा, 4 से 5 साल लगेगा। 3 साल तो वो लिख के देते हैं, 4 साल लिख के देते हैं, 10 साल लेकिन वो लिख के वो होता 3 साल वो लगेगा, 4 साल वो लगेगा, दूसरा बनाएगा 4 साल लगेगा, दूसरा बनाएगा जिसका पहले बनाया वो तो 4 साल बाहर रहेगा, दूसरा बनाएगा उसका 8 साल बाहर रहेगा, सबसे लास्ट में हमारा बनेगा, है ना। इससे उसको परमिशन है ऑफिसर भी इसको तोड़ेगा, तो हमारा बनेगा तो हमको कितना साल बाहर रहना पड़ेगा, 12 से 15 साल हमको बाहर रहना पड़ेगा। बिल्डर ऐसा कुछ श्योरिटी देता नहीं है, बिल्डर से भी बात ही नहीं हुई है, बिल्डर कोई आता ही नहीं, लोग बात ही नहीं करने देते हैं बिल्डर से, ये लोग खुद आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं या हमको बुलाते हैं। तो मेरा एक ही सजेशन था उसमें, एक ही सजेशन मेरा है, जब तुम हमको बसेरा बना के नहीं देने वाले हो, दूसरा ही बिल्डिंग में हमको जाना है, शिफ्ट करना है, तो तुम जो गिरा पड़ा सारा बिल्डिंग है उसको बनाओ, 32 वाले का बना रहे हो, आप बना लो, हमारा बिल्डिंग रहने दो, है ना, हमको उसमें शिफ्ट कर लो, ये तोड़ के बना लो। भाई वो बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही, पर ये लोग तो सिर्फ बोल रहे हैं कि हम लोग सिर्फ उनके साथ मीटिंग अटेंड करेंगे, कोई परमिशन नहीं वो तो परमिशन करने का बात करने का परमिशन हमारे कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट मैं बताऊं डेवलपमेंट नहीं है, कमिटमेंट नहीं बना, कमिटमेंट के लिए वो तो आपका पॉइंट है भाई, आपका जो पॉइंट है वो वैलिड जब है ना जब हम जाएंगे रिडेवलपमेंट, अब तो हम जा ही नहीं रहे ना, हमारे दिमाग में रिडेवलपमेंट है ही नहीं। तो आप ये ध्यान में रखो, आप ध्यान में रखो, इसलिए कभी जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है ना, उसने आप लोगों को 10 पेज का दिया है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे क्या होता है, उसका भी पहला पॉइंट यही है कि जब 20 साल आपका हो जाएगा तब ऑफिस होगा। अगर
गया। तो ये सब मैं आपको बताया, मैं पॉइंट के लिए आपको इसलिए आपके मैंने नॉलेज में रखा कि मेरा पॉइंट ये है। वैसे तो जो सब करेगा वो हमको एक्सेप्टेबल है, समझा ना। जो सब को ये अभी क्या होता है, बाद 6 महीने का चेक देते हैं रेंट का, और जब तक बिल्डिंग पूरा नहीं आपका चेक ये होगा इनकेस होगा, अब बिल्डिंग वाला टूट गया आपका चेक डाउन तो अच्छा डॉक्टर भाई सुनो ना, अगर हम लोग 25 साल, अभी आपको 22 साल हुआ, 2000 पकड़ो तो 22 साल हो गया ना। आपको 22 साल हुआ, हम लोगों को 25 साल हुआ। 22 साल हो गया, तो उसके बाद में और 3 साल पकड़ो, 3 साल 25 साल के बाद अगर हम लोग सपोज रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं तो हम लोग कितना लीगली जा रहे हैं, ना इलीगली जा रहे हैं। मतलब उसका बोलने का मतलब है कि आप बोल रहे 30 इयर्स के बाद ही जा रहे हैं। अभी अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग 2026 में गए रीडेवलपमेंट को, जैसे अभी 25 साल में, तो लीगल होगा कि इलीगल होगा? इलीगल होगा। उसको कैसा होगा, आपका पूरा ना तो जो बिल्डर है या कोई भी है वो क्या करेगा ना, कोर्ट पेपर बनाएंगे, ऑडिटर का एक ऑडिट हो गया, ऑडिटर की अभी देखा था यहाँ का नीति का रात का था, सब ऑडिटर सस्पेंड हुआ ना, ऐसा नहीं गिरता। आपको लगता है बिल्डिंग गिरने वाला है, चारों का अंदर लगा है, वो देखो सीलिंग गिर रही है रोज। अरे सीलिंग वो बिल्डिंग नहीं गिर रहा है, सीलिंग आप नीचे रहेगा। अच्छा एक हो गया वो सर में नहीं तो अभी आपका कहना क्या है कि ये बिल्डिंग में ये लोग जाए या नहीं जाए? आप नहीं हाँ तो फिर ठीक है ना। खाली परमिशन नीचे एक तो हम लोग ले आप सुनो ना, मेरा कहने का मतलब मेरा जो कंसर्न है यही है। अच्छा एक बात ये भी सुनो, अभी कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि खुद ही ये करते हैं, क्या बोलते हैं, मिल जाते हैं, बिल्डर लेके आते हैं और बिल्डिंग वाले खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो कहाँ तक सही है? पैसा नहीं देती है, वो रूल सही है? आपके बस की बात है। 30 years के बाद वो तुम्हारा प्लान। बॉम्बे में बहुत गाड़ी सेल जल्दी जब हम परमिशन से कमाल से लेंगे कि ज्यादा बनेगा, वो फायदा हुआ इनकम में, तो उससे हमारी बिल्डिंग बन सके। वो जो क्या होगा? वो जो कर सकते हैं उसकी जिम्मेदारी लेंगे कौन? हमारे पास जो दो कर सकते हैं उसकी जिम्मेदारी लेंगे नहीं तो बोलेगा ना, पहले तो वो अपनी वही तो मैं बोल रही हूँ, वही तो मैं आपको सुनिए ना, मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट जो है ना ये 2019 में ये रूल्स लाई है। नहीं है ना हाँ, गवर्नमेंट। लेकिन अब गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया है वो भी एप्लीकेशन है इसको नहीं करेगी, गवर्नमेंट ने लाया ये। एक आप देखेंगे वो 480 या कितना बिल्डिंग बॉम्बे में है, 10 साल 15 साल हो गया। आप भिंडी बाजार क्या देखिए, सब टूट गया है, पता क्या लगा हुआ बोर्ड पड़ा गया, एक आदमी का पूरा बोर्ड पड़ा गया। तो गवर्नमेंट ने इसलिए निकाला है कि बिल्डर आता है, हरा हरा सब विभाग दिखाता है, मैं तुमको 25,000 दूँगा, 25% दूंगा और ये दूंगा और वो दूंगा, है ना। और उसके बाद क्या होता है, वो FSI दे देता है, कुछ भी करता है, बनता नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये इसलिए निकाला कि आप जो है खुद सब तैयार करो, खुद से बनाओ। प्रधानमंत्री ने कहा ना होगा अपने ऊपर मजबूत रूप से खड़े रहो। उसमें जो है ना आपका फायदा होगा। आप जो प्रोजेक्ट है उसी में आप बना कर लेंगे, पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका खुद का पता है ये सर। अभी सर अभी चांदी वाली में हुआ है, 4 को में भी होगा। भाई वो ऐसा भी है ना, बिल्डर को तो गवर्नमेंट लोन देती है डेवलपमेंट के लिए, बिल्डर तो पैसा ले लेता है, लेकिन अपना डेवलपमेंट करता है, अपना तो बैंक तरफ से बताता है और खत्म उसको नहीं। ऐसा भी है ना, बैंक का और क्या है ना कि अभी मुझे भाई एक मिनट, अभी रेरा आने से तो बहुत सारा फर्क पड़ा ना। फर्क पड़ा है। अभी जो 80% 90% टोटल चल रहा था वो 60 पर आ गया है, तो फर्क पड़ा है। लेकिन फिर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझाना। इसलिए वो लोग बहुत पैसे वाले रहते हैं, बहुत सब भाई से उनका पहचान रहता है, अपने रिश्ते से उनका रहता है, सबसे लगा रहता है। अभी 4 कोट में जो बना है ना, पूरा बिल्डिंग था 1 रूम किचन, DSK भी नहीं था, 1 रूम किचन, समझे ना। 400 स्क्वायर फीट का था। उन लोगों ने खुद ये किया डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ने पैसा दिया,
कितना आया होगा आप बोलिए? 1 का उनको 1.4 था उनका FSI, उनको 4.4 FSI मिला। ये बिल्डर बताते हैं इनको डबल मिलेगा नहीं, इतना ही ले सकता है। और सब तो जिसको 1 रूम किचन था वो अपना क्या होता है उनको 3 BHK मिला, 3 BHK। ये बिल्डर लोग क्या चाहते हैं सब को रोड में एक में डालें, अब ये सब में प्राइवेट बनाओ, लीगल इलीगल और सबको मैं बेचूँ, FSI लूँ सब लूँ। अच्छा बिल्डर नहीं नहीं अभी तो पहले बातचीत करने वाले अभी तो बातचीत करेंगे। अभी आप अभी वो सुनो मेरे वो सर भाई ने आपको बात बताया अभी मीटिंग में गए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सबकी सुनिए। या इंजीनियरिंग के पार्ट के कौन कौन है बच्चे और हम लोग सब है इंजीनियर टेक्निकल सब नहीं जरा बताइए टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट जैसा मतलब मैंने हमारे होटल वाले ने बताया, ठीक है, ब्रीफ किया, वो है बहुत ज़रूरी है जो वैसा हो रहा है। मेरे से इतना बोलने का मतलब और इतना मतलब मैंने कहने का मतलब है कि उसको मतलब है कि वो लोग ये नॉलेज करेंगे। इज इट गोइंग टू इफेक्ट कोर बिल्डिंग? एक मिनट इट विल इफेक्ट बोलिए अगर उसको तोड़ा जाएगा तो हमारी बिल्डिंग को इफेक्ट होगा क्या? अच्छा, अगर मतलब है कि जूबी को तोड़ा जाएगा हमारी बिल्डिंग को इफेक्ट होगा क्या? क्या अगर वो एक मिनट बोलने मेरे तो मतलब समझ गए बात। मेरे ये बोलने का मतलब है कि हम 10 साल 15 साल 20 साल हम चाहते ही नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू गो, हम चाहते ही नहीं। मेरे से इतना बोलने का मेरा मतलब है कि अगर वो तोड़ी गई, वो तोड़ी गई, वो तोड़ी गई, वो तोड़ी गई, इफेक्ट होगा या नहीं होगा उसका जिम्मेदार कौन? अच्छा एक मिनट एक मिनट मैं बताता हूँ। अपने पास जो है अपने अपन ने समझे कि 10 साल अपने पास टाइम है, ठीक है, आवाज आ रही है ना? 10 साल अपने पास टाइम है, अपना ऑडिट हर 3 साल पे होगा। अगर ये बिल्डिंग टूटती है, ये बिल्डिंग टूटती है, इसका इफेक्ट जो भी अपने फाउंडेशन पे पड़ेगा ना, उसका रिजल्ट अपने को ग्राउंड फ्लोर के कॉलम्स पे दिखेगा। हर 3 साल पे BMC मैंडेटरी करिए कि ऑडिट करा के दो। अच्छा, अब बात ये है कि अगर आप रीडेवलपमेंट में जाते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हैं, उसका पहला रूल ये है कि आप ऑडिट रिपोर्ट लाओ, पूरी एंटिटी टेस्टिंग की रीडिंग अगर फेयर है तो आप रीडेवलपमेंट में जा सकते हो, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर आपका एक्सीलेंट कंडीशन आ रहा है, ओवरऑल एवरेज आपका गुड है, तो फिर आपको कोई जरूरत ही नहीं, BMC भी आपको फोर्स नहीं करेगी। BMC फोर्स कब करती है? अगर आपके रिपोर्ट में मेजर डैमेज दिखा। जैसे एग्जाम्पल ले लूँ स्वागत का, स्वागत की ओवरहेड वाटर टैंक पूरा फेल है, कॉलम उसके पूरे फेल है, वहाँ फेल हो गया, समझिए अगर पहला जुपिटर टूटता है तो इसका एकदम खत्म हो जाएगा फाउंडेशन। अब मैं अपनी रीडिंग बताता हूँ कि 2019 में ऑडिट हुआ है अपना, 2019 में सॉरी पिछले साल जो ऑडिट हुआ है उसमें अपनी 21 में उसमें अपनी रीडिंग एकदम एक्सीलेंट कंडीशन है। अपना सिर्फ एक कॉलम का खराब आया था जो है आशा आचार्य के रूम के पीछे वाला, वो भी अपना ठीक हो गया। उसके बाद में और किसी का कुछ प्रॉब्लम आया, किसी घर में कॉलम, आप सबके घर में इंजीनियर आया था, विजिट किया था, किसी ने इंजीनियर लिया था नहीं लिया था, ऑडिट की रिपोर्ट आई थी। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ रिपोर्ट लाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका चेकिंग हुआ है कि नहीं। अभी जैसे ये ऑडिट का हो गया, इन्होंने जो टॉपिक रखा था ना कि मेरा सीलिंग गिर रहा है, मेरा प्लास्टर गिर रहा है, मैं पहले एकदम क्लियर कट बात कर देता हूँ कि बिल्डिंग नॉर्म्स के हिसाब से अगर बिल्डिंग घर में कॉलम या बीम में क्रैक है तो वो सिर्फ सोसाइटी आपको रिपेयर करके देगी, और अगर सीलिंग आपका प्लास्टर गिर रहा है तो आपको उन पर्सनल खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि इसका ऑप्शन ये कि जो अंदर की सरिया डाले जाते हैं ना वो एक टाइम पे जंग खाने लगते हैं।
बराबर। आप उसको तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो नेचुरल है, वो आपका घर है। आप अगर उसको अच्छे से रख रहे हैं तो आपका सीलिंग गिरने की। अभी मेरा घर इतना साल हो गया, सबसे तो एक ही साथ बना है। सिर्फ मेजर प्रॉब्लम किसका आएगा, अगर उनका जो प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने एक चीज़ नोटिस किया था, 203 में जो लीकेज हो रहा था बदरुद्दीन अंकल के घर से, वो पानी डायरेक्ट नीचे जा रहा था इनके किचन में भी। जो 304 या 303 में से किसी एक का कोई बाथरूम का कनेक्शन नीचे ड्रॉप हो रहा है, वो ड्रिपिंग की वजह से सिर्फ इनका सीलिंग प्रॉब्लम हो रहा है। और वो सीलिंग का प्रॉब्लम उसी से होता है अगर आपका पानी अंदर सीलिंग आ रहा है तो। वो घर पे काम नहीं कराते, इसके लिए जो बीएमसी ने नॉर्म्स रखी है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ कि सीलिंग का नॉर्म्स किसको, जो सिर्फ टेरेस फ्लैट वाले हैं ना, उनको सिर्फ सोसाइटी पेड करके देगी कि वो टेरेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, और किसी और कोई क्वेश्चन? मेरा यही बोलने का मतलब था कि वो तो खैर इंटरनल मैटर हो गया, वो एक अलग चीज़ है। मेरे सिर्फ यही बोलने का मतलब था, जैसे आदमी मतलब कहने का मतलब था कि हमारी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, फाउंडेशन भी अच्छा है, तो कहने का मतलब है कि उसके बाद में इफेक्ट। अच्छा, अभी अगर समझ लो सपोज उनकी डेमोलिश हुई, बाजू में मतलब पूरी डेमोलिश हुई, तो नाम वाला इफेक्ट हमको पड़ेगा, है ना? तो उस वक्त बीएमसी क्या रिपोर्ट देंगी ना, फिर बीएमसी कैसा है, 10 साल में आपका 2 ऑडिट होगा, 2-3 ऑडिट होगा। चले, हर 3 साल का अगर आप एवरेज गिनो तो 3 ऑडिट होगा। हर 3 ऑडिट रिपोर्ट का एवरेज जो निकलेगा ना, समझे अगर ये टूटता है, इसका अगर अपने को रिपोर्ट डिक्लाइन में जा रहा है, जैसे अभी समझे मैं एक एनडीटी टेस्टिंग ले रहा हूँ, उसका 40 रीडिंग आया, एवरेज 40 रीडिंग आया। अगर ये टूटने के बाद वो जाता है 32, 31, 30, अगर ऐसा गिरता है, ये एक मेन प्रॉब्लम हो जाएगा। 30 फिर भी गुड पॉइंट पे आता है, लेकिन अगर जूही, हाईलैंड ये सब गिरने के बाद अगर डाउनफॉल ज़्यादा रैपिड हुआ तो फिर अपने को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, सुन लिए सब लोगों ने। तो ये बात दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि हम 10 साल के बाद ही जाएंगे, 15 साल के बाद ही जाएंगे। ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए कि एवरी 3 इयर्स के बाद रिपोर्ट आएगी, ऑडिट करना है, ऑडिट के बाद जो रिपोर्ट आएगी सोच नहीं रहे। अगर ऐसे हालात पैदा हुए, ऑडिट पे क्या है, हालत पैदा तो जाना ही है ना, वो अलग बात तो जाना है, पहला होगा तो हमको जाना ही है, देखेंगे कौन नहीं जा रहा है, हालत हालात पैदा करने की बात बोल रही है, हालात पैदा होगी तो जाना पड़ेगा। तो जब तक 70 गिरेगा तब तो नहीं जाएगा। उससे पहले चलो ना, लेकिन इलीगल हो रहा है ना, ऐसा जा रहा है। नजीर भाई उनको बोलने दीजिए ना। एंड ऑफ द टॉपिक इधर ही कर देते हैं। अभी बात हो रही थी मीटिंग की, जी हमको मीटिंग जाके देखना है हमारा बेनिफिट किधर है, जी राइट। हमको हमारा बेनिफिट, किसके और का बेनिफिट नहीं देखना है, राइट। सही, हमारा जो बेनिफिट है वो हमको मीटिंग में जाके देखना है। जी हमको ये तैयारी में रहना है कि इन केस हमारे ऊपर ऐसा कुछ आता है कि हम तैयार है या नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, राइट पॉइंट। वो टाइम पे हम तैयार है। ये भी आपने भी तो बोला 15 तक वो एग्जैक्टली है। तुम्हें कोरोना के बाद बिल्डर्स की कंडीशन वर्स, इकोनॉमी में ऐसे हम लोग, ठीक है, मैं बाहर काम करता हूँ मास्टर्स में, तो मेरे को पता है वहाँ की इकोनॉमी अभी 214, वहाँ का एक रियाल में अगर 214 रुपया हो गया। जब मैं गया था 160 था, मतलब यहाँ की इकोनॉमी गिर रही है, ठीक है। तो बिल्डर्स तो ऑफकोर्स ये आप जो बोले 100% है, पर जैसे ये सब बता रहे हमको तैयारी करनी चाहिए। आज नहीं कल हमें जाना ही है, जैसे ये बता रहे, हम उसके इंतजार में नहीं कि हमें जाना है, हम तैयारी करके रखे। क्या हमको लगता है जैसे ये टूटेगी, ये टूटने का प्रॉब्लम क्या होगी वो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में इधर काम कर चुका हूँ। जैसे एक सोसाइटी टूटती है तो आप अपने घर में बच्चे हैं, आपके घर में जो है डस्ट होगा, ये होगा, एक्सकवेशन होगा, मशीनरी होगी, ये सब आपको झेलना है। पत्रे का बाउंड्री लगाएगा ना, पत्रे का बाउंड्री लगाएगा, पत्रे की बाउंड्री आपकी आवाज को रोक पाएगी, आपकी आवाज को रोक पाएगी। और बता रहा हूँ मैं रिकॉर्ड रहने देना, बात वही नहीं है, एक लाल क्या है, तो मैं अग्री करते हैं कि आप लोग जाइए, मीटिंग अटेंड कीजिए
हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है वो नोट कर लीजिए, ठीक है? आप तैयारी में रह गए। आप लोग के पास इतना टाइम है कि आप लोग एक पॉइंट कवर कीजिए। खाली एक आप एक पॉइंट ये बराबर है। आज का जो एजेंडा है वो खाली नहीं है। वही आप लोग इसमें agree हैं, सब लोग agree हैं कि ये- ये हमको परमिशन है कि जाके डिस्कस करें, अपना फायदा देखें। डेवलपमेंट का मेन कंक्लूजन वही नहीं, है अभी कि फिलहाल आप अपना एक एक ही पॉइंट पकड़िए। अब कैसा खाली परमिशन हाँ, चाहिए। अभी कैसा है कि बिल्डर इनको आया, कमेटी में discuss। हाँ, बिल्डर आके आज तो मीठे मीठे अपने हमें दिमाग नहीं में करना है, नहीं करना है तो हमको बुलाएंगे सब। नहीं आया। अभी हमको बिल्डर आया तुम तैयारी में रहो। Agreed, agreed. Unanimously agreed. सुनो भाई, एक मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी रहेगा ना तो अपन डायरेक्ट बिल्डर से जाएंगे, वाया वाया के हिसाब से स्वागत बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, अभी नहीं जा रहे। मतलब कुछ भी होएगा नहीं। तो डायरेक्ट बिल्डर से आसिफ भाई जब हम जाएंगे ना सबको बुलाएंगे, सबको डिस्कस करेंगे, सबका ओपिनियन लेंगे, बाद में जाएंगे। आपको बोलना भी है। अभी नहीं, अभी हमारे भाई मैं बोल रहा हूँ, अभी अपने पास बात हो रही टाइम है, बात हो रही है उसी के बारे में। सही बात। हमारी अभी अपने पास टाइम बहुत अच्छी बात है कि परमिशन पूरी जिंदगी की कमाई लगी हुई है भाई, सबको देख के चलेगा। तोड़ दिया और तोड़ने के बाद में वो चला गया, तो उसका अदर कौन होगा? ऐसा सारे लोग कितने रूम कितने बिल्डिंगें तोड़ के पड़े हैं क्योंकि बिल्डर चला गया। हाँ सही बात है, आसिफ अभी अभी फिलहाल नहीं जानेगा। आसिफ भाई कल तो हम नहीं जा रहे अभी हैं, नहीं हम तो हम सजेस्ट कर रहे हैं, लोगों से सजेशन ले रहे उनका हैं। बुलाएंगे ना मीटिंग, हम लोग परमिशन लेंगे जा तो जाएगा। 10 साल है। आपसे परमिशन ले रहे हैं कि बात करें, आगे बात करें। ये बात है, ये मुद्दा है कि बात करें। ये ये मतलब है कि स्पेशल मतलब है कि लेडी का मतलब है कि जरूरी ये था कि जब हम मतलब है कि क्या किया हमने नहीं यार वो इसका पेपर क्या लाए मीटिंग में जाने में परमिशन चाहिए था, परमिशन मैं वो लगे बोल रहा हूँ इंस्ट्रक्शन होगी। ओके, चंद्रा के क्या मिला था हमको और ये कन्वेंस कन्वेंस लीड मतलब है कि हमको जब मिली समझे ना तो उसके बारे में पर्टिकुलरली मतलब है कि एक मिश्रा बोलते हुए लॉयर हाँ नहीं है जिसको हमने मतलब है कि ना अपॉइंट किए समझ में ना पास तो 3,500 रुपया वो हमको मतलब है परमिशन उतार भी दिया। अब जाहिर बात है कि मिश्रा मतलब जो लॉयर है हमारे उसी तरह से वो खुद भी मतलब है क्या है कि इस किस्म के मतलब है चक्कर बैठने के काम करते हैं तो उनका है ना टच रहता है तो फिर बाद में मतलब है क्या हुआ आपको रजिस्ट्रेशन से होके आ गई तो उसके एक महीने के बाद आपको बिल्डर की तरफ से लेटर आया रश्मि बिल्डर ये भी मैं मतलब है बोल रहा हूँ और इनकी बात बोल दिया तो ये बात भी मतलब है आप भाई 25% 20% 25% मतलब है कि देने के बाद में मैं आपको बड़ा भी दूंगा उसके बाद में मतलब 2 बीएचके है तो 20,000 का मतलब किराया दूंगा सिंगल वाला है तो उसको बोलते 14,000 15,000 दूंगा छोटा वाला है तो 10,000 दूंगा आने और जाने के लिए मतलब सामान उठाने के लिए खर्चा मतलब है दूंगा ये सारी बात हुई लेकिन हम लोगों को जाना नहीं था हम लोगों को मतलब कन्वेंस वगैरह कराने तो हम लोग नहीं मन में बैठ गए लेकिन अब हुआ क्या कि 1 से 2 2 से 3 3 से 4 जाओ मैं मालूम था आ रहे हैं क्योंकि ला परमिशन हमारे पास में नहीं था कि हम किसी के साथ में मालूम करके ना बात कर सकें
अब वहाँ पर बात करते हैं जो भी मतलब है यहाँ पर मतलब इस तरह जो भी सजेशंस मतलब निकल के आए ये सारी की सारी चीज़ें मालूम है। आप उनके साथ में जाके मालूम है एतराज़ भी रखेंगे और सजेशन भी रखेंगे। वहाँ कोई चीज़ मतलब है कि हम हमारे नहीं बोलेंगे क्या है एज पर लॉ सरकार की तरफ से या राज्य की तरफ से जो आया हुआ है मैंने बताया कि 9 मीटिंग होनी चाहिए नौ मीटिंग वो भी मतलब है कि ऑन कैमरा सिर्फ खाली आप देखते मतलब सिग्नेचर लेके आ रहे दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी शुरुआत आज हमने मतलब है कि कैमरे से ताकि मतलब है पब्लिक को हमारे मालूम पड़े कि हमारे पास मतलब आज़ादी से मतलब ये फैसिलिटी है हम कर सकते हैं। तो ये शुरुआत हमने मालूम है आज से किया है पहला मीटिंग। हालांकि इसके पहले का भी ऑर्डर्स है कि आप जितने भी एजीएम लेते हो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग वो तमाम के तमाम मतलब है कि रिकॉर्ड होना चाहिए वीडियो शूटिंग के साथ। तो ये सब हमने अब से फॉलो करना चालू कर दिया है। तो वही मेरे बोलने का मतलब है कि भाई इसमें मतलब नॉर्म्स अच्छा और बुरा ये क्या क्या चीज़ है भाई आप ही लोगों से तो मालूम पड़ेगा। तो वो चीज़ मतलब है कि हम सहन में रखकर आज की मीटिंग को इसके लिए बुलाने के लिए और परमिशन ले रखा कि भाई हम जो मतलब है कि चाहते हैं कि भाई मैनेजिंग कमेटी इसको फॉरवर्ड करे या मतलब है कि भाई हाउस ये सोच रहा है कि इसमें से कोई चीज़ अपॉइंट करे यानी कोई आदमी लोग को आप जाओ या वो करो या फिर मैनेजिंग कमेटी अपने हिसाब से मतलब है कि उनके बीच में जाके बात करके लेके आके आप लोगों को पता है और जैसे ही हो गया अगर इन केस इन जैसे मिसाल के तौर पर अगर टूट रहा है और हमको कोई अगर इफेक्ट आ रहा है सभी बच्चे ने बताया तो होगा 100% होगा समझ कर हम तो उसमें क्या होगा हमारे पास में टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा कि हम का प्रोसीजर फॉलो करें फटाफट मतलब 72 घंटे के अंदर गवर्नमेंट एसडीएम बुलाएंगे या जो भी जैसा मतलब है कि भाई दोस्त को टाइम मिल रहा है एसडीएम बुला के अचानक हम मीटिंग करके मतलब परमिशन से ये मेरे बोलने का मतलब था। इसके लिए हम ज़्यादा करके भाई मैनेजिंग कमेटी फॉलो करे या कोई और चीज़ बनाने का इरादा है। उसके बाद में मतलब ये चैप्टर को बंद करके उसके बाद में उसके आगे इंशाल्लाह मतलब है दूसरा टाइम ज़्यादा हो रहा है और मतलब एक तो मतलब है एजेंडा हमारे पास है उसको डिस्कस करके भी मीटिंग वही बोलने का मतलब ये है। सुनिए भाई वो अभी जो बताया 2 लाइन और हो गया क्या बोलो इनका भी जो शेर भाई की जो बात आपको बोले थे कि वजल भाई को बोलने दीजिए वजल भाई को वजल भाई बोलिए उनकी बात सही है ठीक है पर हम लोग 4 मीटर से जो मतलब बात करेंगे उसमें इनका जो मुद्दा है एक मुद्दा कि यहाँ तोड़ो या वहाँ तोड़ो और मुझे शिफ्ट कर दो वहाँ ये बात इनका जो है मुझे भी मतलब अच्छा लगा कि 54 आदमी को हमारे इसमें एडजस्ट कर दो या देन जुई या हाईलैंड में एडजस्ट कर दो मगर जो भी बिल्डर का जो काम है वो बोला कि ऐसा नहीं होगा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जब हम तोड़ेंगे तो हम बनाएंगे तो हम पैसा लगाते हैं तो हमको आउटपुट भी तो चाहिए। जब आपको 54 हम इनसाइड कर लेंगे तो मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी मैं बेचूंगा और पैसा कमा होगा। तो जब तक आपको हम भाड़ा देंगे और उसमें कैसा है कि एट ए टाइम भाड़ा जो है एट ए टाइम भाड़ा नहीं दे पाएंगे 40-60 का कुछ मसला है। इस तरह की बातें आ रही है एक तो बहुत तरह की डिस्कशन आ रही है। नजीर भाई हमारे मूसा भाई हैं नजीर अंकल बैठ ये भी चाहते हैं मकसूद भाई भी हैं इस तरह की बातें बहुत तरह की मगर सवाल ये है कि जो भी बिल्डर से इन्होंने कहा कि सैकड़ों बिल्डर तोड़ के बैठा हुआ है हम लोग भी 400 निगाह रखे हुए हैं कि हमको कैसा बिल्डर चाहिए कैसे पॉइंट से जाने के हम चलो के लोगों को लॉस ना हो हम लोग सही से अपनी बिल्डिंग में मतलब यही बता दो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है फायदा होगा तो सबका होगा नुकसान होगा तो सबका होगा। बोले तो हम गए फायदा में हकदार है तो नुकसान में किसका भी हकदार है। आज मसला बात कर सुनिए आज मसला ये है कि बात करने के लिए अच्छा बात नहीं वो मैनेजिंग कमेटी नहीं ऐसे जाएगा एक्चुअली मैंने बोला ना कि मैनेजिंग कमेटी को परमिशन देते या किसी और को मतलब बात करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम बैठेंगे और
डिस्कस डिस्कशन है उसमें जाएंगे। एक मिनट मूसा भाई को बोलोगे, मूसा भाई की बात करो। ओ भाई मूसा भाई की बात सुनो। बोलो बोलो। नहीं तो ये भी सही बोल रहे हैं ना, गार्डन जो है वो कॉमन है, कॉमन है। आप वो लोग अगर डिस्कस करके ले लिए गार्डन या उधर तो फिर अपना क्या चल रहा है। मैंने उसी की बात कर रही है। मेरा ये कहने का मतलब है कि नैनी ग्रुप में 11 लड़कियां कौन वो चारों बिल्डिंग में गार्डन पार्टी इसलिए सब 11 तो नहीं जाएंगे, 2 या 3 रिस्पांसिबल पर्सन होंगे ना। अच्छा और बुरा वाली बात है, बराबर। और पूरे टास्क फोर्स को तो कौन है यही क्लियर करके ले लो वो बनेगा ना। वो लोग अगर अपना क्लेम रखे उस पे, अगर वो तो बिल्डर की उनकी क्या सेटिंग होगी पेपर पे, लेकिन उनकी क्या सेटिंग होगी अपने को क्या मालूम। देखो पेपर की ये जगह भी अपनी है, अपन वपर रहेगा वो जगह नहीं वपर पेपर तो जगह अपनी है, लेकिन अपन किसी को बोलते कोई जाता है कि वहाँ पे वपरने के लिए गाड़ी पार्किंग करने के लिए। भाई उन लोग तो अपने यहाँ तक बोलते हैं हमारे पेपर पर वो जगह अपनी है ही नहीं। अरे हमने पैसा पैसा देना है, आप उसको देना है, ये मैं बताता हूँ नहीं है अपनी जगह वो। क्या बात करते हैं यही तो इसलिए मैं चुप रहता हूँ। आप कुछ भी बोलते हैं तो हमको बर्दाश्त नहीं होता। नहीं नहीं आप अभी मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूँ। 11 लोगों की कमेटी है इनकी, 11 कमेटी मेंबर होते हैं। आपको पता है मेजोरिटी पीपल आर नॉट एक्टिव, टाइम नहीं दे पाते। अब हमें जो है मैनेजिंग कमेटी आएगा बॉडी लेना है या फिर 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से स्पेशली भेजना है जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो समझे, जो अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उससे टॉक भी कर सके। वो तो मैं तो कुछ भी सब लोग एक्टिव नहीं है, सब लोग नहीं जा पाते बिल्डर के पास। बराबर। सही बात है ना, ये मैनेजिंग कमेटी में इसमें से 2 या 3 लोग ही जाते हैं। वो जाने दो, उसके साथ 1-2 टास्क फोर्स रखो ना। नहीं मैनेजिंग कमेटी में से ही रहेंगे, लेकिन 2 या 3 जो भी लोग हैं जो खाली वो ही पार्टिसिपेट करेंगे हर डिस्कशन में। पहले वो सॉर्ट आउट करो, क्योंकि क्या है कि वो एक बार वो जा रहे हैं, 4 हो जा रहे हैं, 11 में से आगे पीछे तो हमारे तो हाँ तो 2 या 3 रिस्पॉन्सिबल पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और जाए। ये लोग तो एक बार 4 आदमी तो कंपनी क्या नहीं है, आगे तो 4 तो हर टाइम क्या कोई नहीं आ रहा, खाली मुद्दा भाई अकेले जा रहे बताइए तो हमारे भी आगे जाएंगे ना वहाँ। सही बात है, हमारे भी आगे हमारे ऊपर नहीं अच्छा अभी तक आप लोग जितनी भी मीटिंग अटेंड करें, कौन अटेंड किया? आप लोग में से कितने लोग हैं? 1 2 इतने 3 लोग। असलम भाई क्यों नहीं गए? असलम भाई तो सेक्रेटरी है, जानते हैं। नहीं वो अलग बात होगी, सेकंड फ्लोर की बात कर रहे हैं। नहीं अभी देखिए बोले तो मैं बोल रहा हूँ सुनिए भाई वो लगी वाले की बात एजीएम हो रहा है एजीएम को डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या? एजीएम चलाना है डिस्ट्रीब्यूट एजीएम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है क्या? नहीं चेयरपर्सन में से 2 आदमी आता है जाता है, ऐसा कैसा नहीं होता यार। ऐसा चेयरमैन जाता है, सेक्रेटरी जाता है, नजीर भाई जाते हैं, कोई जाते हैं बात करते हो। हमारे साथ जा रहे हो तो भाई नहीं उन लोग तो बोले ना सब जा रहे हैं। पहले सुनो तो सही है। देखो अभी मुसा भाई ने उससे कहा
समझा ना। कौन आता है, मैं रहता हूँ कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने अभी कंप्लेन किया कि कॉन्फ्रेंस मीट में मैंने साइन नहीं किया, इन्होंने कहा मैं और सब भाई साइन किया है, समझा ना। मैं बताता हूँ मैंने साइन किया, मैं बताता हूँ, बताइए जाने को क्यों आप हमारा कंप्लेन में खड़े होकर आप जो देखेंगे कॉन्फ्रेंस डेट है ना, कॉन्फ्रेंस होने से आपका लैंड हो गया, सब बोलते मेरा लैंड हो गया, मेरा लैंड हो गया, मेरा लैंड हो गया। बताइए कॉन्फ्रेंस होने से आपका लैंड हो गया? इसलिए जब भी कोई भी रजिस्ट्रेशन होता है, समझाना, अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट, आप अपने नाम से वो ले लिया तो आपको जाके हिंदी में बोलते हैं दाखिल खारिज, और मराठी बोलते हैं 7/12 का उतारा। मतलब वो जमीन गवर्नमेंट के रजिस्टर में अभी भी बिल्डर के नाम से है, गवर्नमेंट का रजिस्टर में एक मिनट हमको तो क्या होता है, जो जमीन लेता है ना, एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर करके देता है वहाँ उस ऑफिस में कि भाई ये जमीन हमको मिल गया, ये रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, आप देखो अब ये नाम मेरे नाम से करो, 7/12 का उतारा है, वो अभी तक अपने नाम से हुआ नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ। हो जाएगा ना, सुनिए, हो जाएगा आगे तो सुनना अब क्या होगा, जब ये अपना एप्लीकेशन करेंगे ना, तो वो क्या देखेगा, इनके यहाँ कुछ अपना बाकी है क्या, टैक्स वगैरह बाकी है क्या, ये बाकी है क्या, वो बाकी है क्या, वो देखेगा, तो उतना पैसा आपको भरना पड़ेगा, है ना। अब उस टाइम में इन्होंने हमसे कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का 1 करोड़ रुपया है, टैक्स का भरा नहीं गया है। अब जो 1 करोड़ रुपया उनका बाकी इन्होंने कहा था, अब आज अच्छी से कॉन्फिडेंस पाइए, कॉन्फिडेंस डीड में ये क्लियर कट उसने ये डाला है पैराग्राफ बिल्डर ने कि भाई हम आपको कॉन्फिडेंस करके दे रहा हूँ, इसके बाद से मेरा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चाहे आपका कोई बकाया हो, चाहे स्टैम्प ड्यूटी का बकाया हो, या टैक्स का बकाया हो, उसका हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए मैंने साइन नहीं किया कि आप बोल रहे हैं 1 करोड़ रुपया उसका बकाया है, मैं भी साइन करूँ, मैं साइन करूँ, इसलिए मैंने साइन नहीं किया, ये बात है। लेकिन ये जब कन्वेंस की तो लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई कि कन्वेंस मिल गया है, तो आपने जब ये क्यों नहीं बोली? कौन था? लास्ट टाइम मीटिंग हुई ना, मैं साइन नहीं करता, ये नहीं सरकार ने साइन नहीं किया, ये बात ही नहीं पड़ा है। अरे पर आप नहीं, इन लोग साइन का जो है दो ही ऑथोरिटी होता है, मैंने साइन नहीं किया, जूही कभी क्या है, लेकिन आपने ये बात भी क्लियर नहीं की है ना, जूही कभी साइन नहीं किया, किसका साइन किया, ठीक है ना, लेकिन साइन ऑथोराइज क्यों रहता है? आपने ये बात भी क्लियर मीटिंग में हो रहा था, मैंने बोला था वकील साहब बैठ में, मैंने ये एरिया का भी निकाला था, मैंने एरिया का भी निकाला था कि मैथ में जो है भाई ऐसा नहीं है, वो जो सर्वियर था, मैं मूसा भाई उसके साथ था, उसको लाके मैंने पूछा कहाँ तक हमारा बताओ, तो उसके साथ यहाँ तक बताया, जहाँ तक उसने मैथ में बना के दिया है, क्योंकि 2200 रुपये किधर से आ गया, ये भी मैंने बोला था, तो बोले नहीं वो मैं लड़के ले लूँगा, झगड़ के ले लूँगा, जब आ जाएगा, और जब आपके मैथ में है ही नहीं तो आप झगड़ क्या किस चीज़ पर, पेपर के ऊपर, इसीलिए मैंने साइन नहीं किया कि 1 करोड़ रुपया ले रुपया अपने को भरना पड़ेगा। वो ये बताया कि हम आज तक का क्लियर करके आपको मैंने हमारे को बोले समझ में आया, समझा क्या कन्वेंस जो कंपनी का पैसा जो बनाने है वो रजिस्टर ऑफिस से अप्रूव नहीं हुई, रजिस्टर हो गया, पहले 7/12 कब होएगा, जब पहले तुम कन्वेंस बिल्डर से लोगे, उसके बाद जाओगे 7/12। अब पहली सीढ़ी वही है, अब सुनिए जोर से बोलिए। वहाँ हमारे पास जो भी कोई पुरान है वो लेके जाके वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये मसला सिर्फ खाली बसेरा को नहीं है, स्वागत वाले ने जो लिया ना 80 लाख रुपया भरा, 80 लाख रुपया अच्छा सब लोग नजीब भाई का बात तो
उसके बाद में मतलब है कि उनके साथ में भी मसला है, ये सब कानून है ना हमको नहीं मालूम थे। मेरे मतलब है कि बार बार जो मैं बोल रहा हूँ ना कि हमको उनकी मीटिंग अटेंड करना है, हमको उनकी ये मीटिंग जानकारी के लिए। ये सब जानकारी है, ताकि कम से कम ये आज हमारी मीटिंग को करना है ना तो 55 लाख रुपए चाहिए, 7-12 पर नाम डालेंगे, अब भरेंगे। तो यही मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं बोला था लास्ट टाइम में नहीं बोला उन्होंने क्या, इन्होंने जब इन्होंने अभी कंप्लेंट किया तो बोल रहे थे इन्होंने साइन नहीं किया कंपनी ने, मैंने साइन किया हमारा इसलिए मैं साइन नहीं किया कि आपको क्लीन चीज है आपको 4 दिन तो हमारा 2 दिन का कितना होगा? या नहीं है जो पैसा भरने का है वो तो भरना ही है, आज नहीं तो कल प्रोसीजर में जाना पड़ेगा ना, प्रोसीजर में जाएंगे नहीं तो कैसे का काम है वो तो दिया ही नहीं ना, पूरा मिला और नहीं दिया, उसने नहीं दिया, लेना भी तो जरूरी है ना। दिया तो अब ये करो कि आपको भरना पड़ेगा, उसको दे दिया जब तक हम लोग आगे नहीं जाएंगे, इसीलिए मैंने साइन नहीं किया, जो साइन का मैं बता रहा हूँ इनके साइन नहीं करने से वो है, सुनिए हमने साइन नहीं किया, सुनिए हमारी मैनेजिंग कमेटी जो 11 में थे इन्होंने साइन नहीं किया, तीनों का थप्पा लगता है, तीनों का नहीं, 2 का लगता है, नहीं लगता है, मगर हम जब चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई ऐसी सी बात है, सोसाइटी की फायदे की बात हो रही है और गवर्नमेंट का, पहले हमको आया 1300 समथिंग था या 1700 समथिंग था, बाद में उसको हम लोगों ने रिकन्वेंस के लिए ये किया तो 2210 जो है हमारा पॉइंट टू पॉइंट जो है किया हुआ है, और आपका 1750 था, अभी भी परसों भी हमारी बहस हुई है इसका सेक्रेटरी से, हमने बताया जब उसका जो आदमी आया था रात के करीब 10 बजे रात को विजिटिंग हुई हम लोगों की, 1 बजे रात को मीटर को उठाया तो हम लोगों ने विजिटिंग को पूरा एरिया कराया, पूरा एरिया कराया, उसका दिन पूरा सर्वे कराया, पूरा एरिया कैंपस घुमाया गया, हमारे मेंबर थे रजू भाई थे, हम भी थे और दूसरा भाई भी थे, 1 बजे रात को हमने पूरा एरिया जो है हमारा दिखाया। मेरा एरिया कहाँ को गया, उसके सेक्रेटरी भी थे, इसके सेक्रेटरी थे, सभी के सेक्रेटरी मतलब ऑल सेक्रेटरी एसोसिएशन के मतलब ये कॉम के सभी को 5 सोसाइटी के 5 मतलब चेयरपर्सन सभी लोग थे, और उसके साथ डिस्कशन हुई तो हमने कहा कि हमारा वो गवर्नर तक जाता है, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ इनकी यहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है, तो फिर उसने कहा कि भाई जब मेरा ये मतलब डेवलपमेंट प्लान हो जाएगा तो मेरा जो है 8 मीटर या 9 मीटर अंदर मीटर 9 मीटर हमारा अंदर साइड में बिल्डिंग बना, तो बोला कि मेरा जो है ये पूरा आ रहा है। दूसरी चीज़ की ये है कि अगर मान लो कल डिमार्टिंग की बात कर रहे हैं तो बात जो अगर बोले कि ये कहाँ से ये कहा डिमार्टेशन के लिए अगर आएगा उसमें हमारा इंक्लूड ये भी है गार्डन भी, हमारा जो 500 जो बड़ा है मैं बता रहा हूँ उसका 500 में अपना गार्डन का हिस्सा भी बड़ा हुआ है, इंक्लूड हुआ 500 मीटर वो भी इंक्लूडेड है। तो उसमें क्या होता है कि अब रही बात कि एक गांव या कोई चीज़ नहीं कि आप तलवार या भाला लेके या ये बंदूक लेके आप मसला लाए, रही बात कि ये जो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पेमेंट है इसे इन्होंने 88 लाख बढ़वाया बिल्डर्स 4 दिन, और इन्होंने जैसे बढ़वाया उस तरह से जब हमारा भूमि या और अदर जो लोग बिल्डर से जब बात होगी डिस्कशन होगी जब लोग आएंगे वो पेमेंट जो है जो भी यूज होगा वो उसको भरेंगे, उसके बाद फिर आपका आगे का प्रोसेस चालू तो फिर आपका 7-12 का उतारा होगा, इस तरह की बात है। तो हमने क्या इससे गलत किया, हमने शुरुआत में जो काम कौन भरेगा बिल्डर भरेगा, आप कन्वीनियंस निकाल के देखिए आपने लिखा क्लीन शीट दिया इसके आप उसको भी नहीं भरना, आने वाला बिल्डर भरेगा, आने वाला बिल्डर भरेगा, बिल्डर भरेगा, वो तो लेने वाले से हुआ है, वो नया आएगा ना वो हमसे लेगा तो हमको 7-12 बताना तर अपना पैसे से हमसे लेगा, छोटा दिमाग ऐसा नहीं करता है कि 7-12 में काम कराने के लिए पैसा भरना पड़ेगा। तो
मुझे नहीं लगता है कि भरना पड़ेगा। अभी हम लोग नहीं करना है, हम यहाँ बैठ के बात करें। अगर हम स्टेप नहीं लेंगे तो क्या बात करेंगे? हम लोग अगर स्टेप नहीं लेंगे, अभी हम जमीन दिखाया, कोई भी जमीन लेते हैं दिखाते हैं, दिखाने के बाद फिर जब कोटेशन होगा, होने के बाद फिर लाइनें मारेंगे। हर चीज के प्रोसेस है, हम बोले कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, हर चीज का नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बात करें। पॉजिटिव के लिए जब ये बात अगर आप बात करोगे तो जब 10 किलोमीटर से बात होगी, उससे बात होगी तो जिसके बात पर यही बात देखेंगे ये चीज नहीं बना हो तो पे करें। जैसे कि 88 लाख बड़ा हमारा करो कि मान लो 50 या 55 लाख भरना हो तो भरेगा, हमारे साथ एग्रीमेंट हो गया भाई 7-12 करोड़ भाई 7-12 में नाम कराने के लिए पैसा नहीं भरना पड़ेगा। अब सुनिए ज्यादा बातें आगे बढ़ाना, अब आगे बढ़ो, अरे बहुत हो गया। मतलब क्या मैं बोला कि मैं साइन नहीं किया, ये ऐसा आपका कहना है? हाँ चलिए, ये मुद्दा बहुत से लोग एकदम हैरान करते हैं तो इधर आते हैं, बोले 7 महीने 8 महीने के अंदर आते हैं, फिर 15 महीने के बाद आते हैं, उनका हैरान करते हैं। तो ये कहते हैं कि एनी डिस्क्रिप्शन और एनी डिस्प्यूट इन द मेंटेनेंस बिल मस्ट बी रिजॉल्व 3 महीने के अंदर में कम से कम इनको मिलना चाहिए आके, अब उनको क्लियर करना है। क्या कहना है मेंटेनेंस बिल आप लोगों को मिल गया है ना, 5 साल तक मिल जाता है, 5 साल तक मिल गया तो आपको लगता है कि इसमें हमारा पैसा आया नहीं, या ये पैसा ज़्यादा लग गया या कुछ हो गया, तो आप हमको 5 से लेकर 25 तक 30 तक मिल देते हैं। 5 से लेकर 25 तक 20 दिन तक आपको टाइम मिलता है। अगर उसमें आप हमको बताएंगे तो उसी दिन से ना फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई किधर मिस्टेक है और आपको सही बिल करके दे देंगे। समझिए इसी वजह से आपको उस महीने में टाइम नहीं मिला, तो ठीक है नेक्स्ट मंथ में बोल दो, हम नेक्स्ट मंथ में चेक कर लेंगे। समझो आपको नेक्स्ट मंथ में भी टाइम नहीं मिला, आप इतने बिजी हैं, तो 3rd मंथ में हमको बता दो कि भाई हमारा ये क्रेडिट नहीं आया या ये ऐसा हो गया या हमको पार्टी चार्जेस लग गया, तो हम उसको चेक कर लेंगे। अभी आदमी क्या है ना 2019 का 2020 का तो भी बोलेंगे हमको कि ऐसा ऐसा हो गया, ये लोग बिल भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। अब उसका हमको क्या होता है, अपने पास कंप्लेंट करते, फिर अपने पास जाना पड़ता है किधर ये के पास, उसके पास जाके सब उसका लेजर दिखाना पड़ता है 3 साल का, उसका सब काम रुकता है, वो भी गर्म होता है। उसका फिर क्या हो गया, वो 3 साल पहले का है, उसको आगे बोलो कि भाई ये जो आपको अमाउंट आया है फलाना चीज आपका उसका अमाउंट हो गया था, अब अमाउंट को रिटर्न नहीं आया, आपको क्रेडिट मिल गया, इसलिए वो भी ऑडिट में एनुअल जो ये बनता है ना बैलेंस शीट, इसमें वो चेक हुआ है, तो ये आपको अगर बोलेंगे हम ये भी चेक दिया था। अभी क्या हो गया था लॉकडाउन में, इधर चेक को देता था और उधर रिटर्न चेक देता था, वो बाहर बहुत उसमें लगे, उसका स्टैम्प नहीं आता था, ऐसा बहुत बड़ा खड़ा हो गया है। तो अभी एक आदमी के हमको 4 दिन लगा, उन्होंने चेक किया कभी, मैंने उनको बोला कि आपका ये चेक बाउंस हो गया था, तो उन्होंने हमको पासबुक का भेज दिया, क्या इसी चेक के पहले ही मैं दूसरा भी चेक दिया। आप बताइए कोई आदमी 1 दिन में 2 चेक देगा क्या? नहीं देगा, सेम महीने का नहीं देगा, 10 दिन का तो मान सकता है भूलिया हुआ करने देगा, लेकिन सेम डेट को चेक दे रहा है, तो देगा क्या? नहीं देगा। उनका क्या हो गया प्रॉब्लम, उसमें उनका चेक बाउंस हो गया, वो चला गया और डिस्ट्रीब्यूट करना वो दूसरे को आपको 3-4 दिन लग गया, फिर वो पासबुक अपना भेज रहे हैं, अरे मैं दूसरा भी चेक दिया हूँ,
और उसको किधर ढूंढे भाई, ढूंढते 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 हमको जो हमारे रिकॉर्ड मिला कि भाई वो इस महीने का चेक नहीं है दिसंबर का, वो नवंबर का चेक है। वो बैंक वाले ने जो है ना दिसंबर में डाला है जिसको कोविड की वजह से पैसा, तो बहुत तकलीफ होती है। अब मैं आपको बोलूँगा इतने सारे लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी का नाम लिखते ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। आप अभी ऐसा अल्लाह माफ करें, पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन डेट डाल के असाइन करके भेज देते हैं। कितना चेक आता है जिसमें डेट नहीं रहता है, कितना चेक आता है कि रात में एक महीने लिख के देते हैं कि बीच में नहीं, समझा ना। मसला ये है, बहुत इनका मसला हो जाता मतलब है कि जो भी डिस्प्यूट है आप लोग का, सभी लोग का, वो 3 महीना के अंदर ही क्लियर कीजिए, साल भर या 2 साल का नहीं, 3 महीने के। और दूसरी चीज, जो भी लोग चेक देता है उस पर मोबाइल नंबर देन फ्लैट नंबर ये लिख के दीजिए, तो बार बार परेशान भी होते हैं। ये वाले अभी मैं बताता हूँ आपको, इस महीने में अभी तक हार्डली 6-7 चेक गया, 6 चेक हमको वापस करना पड़ा। लेकिन जो भी चेक आता है मैं सब कुछ करता हूँ अपने हिसाब से, मतलब कोशिश करता हूँ, डेट भी देख लिया, शेड्यूल नंबर भी देख लिया, अपना अमाउंट भी देख लेते हैं, ये सब मैं देख लेता हूँ। लेकिन हम सभी लोग हो सकता है ऐसा हो जाता, फिर हम पर चढ़ोगे। तो मेरे कहने पर अभी देखिए पीछे का चेक बताता हूँ। एक तो आदमी है जो हमको 10:30 बजे रात में फोन कर दिए, चेक का किसको दूँ, वॉचमैन नहीं है, क्या बोलूँ आपको, वॉचमैन उन्होंने एक चेक दिया, उसको डेट क्या था 29 सितंबर, आदत कभी देना है 19 तारीख को अक्टूबर को। अब दूसरा चेक दिया उसमें लिखना है 25 अक्टूबर, तो 29 सितंबर ऑलरेडी गया, 25 अक्टूबर आया नहीं। अब बताइए मैं क्या करूँ चेक का। एक आदमी है उसने नवंबर का डेट डाल दिया, एक और आदमी हमारे बिलिंग का उसने 25 अक्टूबर का चेक डाल दिया। अब मैं अगर डेट आने भेज दिया तो वापस आ जाएगा चेक बाउंस होकर के, तो डेटेड चेक है, तो 400 की आपको लगेगा, तो फिर आप भर लेंगे 400 के आपको क्या, तो आप अपनी गलती नहीं देखेंगे। अगर आप भेजा भी कुछ डेटेड तो आपको कम से कम फोन करके बोलो तो भाई डेटेड है, समझा ना। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं ये बोला कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम 3 महीने के अंदर में दे दो ताकि हमको थोड़ा आसान हो पाएगा आप लोगों के लिए। हमको सीन लेके जाना पड़ता है भाई, अपने बारे में कुछ कंपनी है सैलरी हम लोग सोसाइटी सैलरी नहीं दे रही है कि वो 10 टाइम भागेंगे और 2-2 घंटा बैठेंगे। ये मत बात करो, तुम लोग के सोसाइटी ये देखना पड़ेगी, कोई इन लोगों को वो सैलरी नहीं देता है। और इतना रुआ भी करेगा रात को 11 बजे फोन करके कि वॉचमैन नहीं है, कहाँ देंगे 25 अक्टूबर तक चेक अभी देंगे और बोलेंगे कि हमने चेक का ड्रॉप बॉक्स लगाया नहीं था। हम क्या घड़ी घड़ी वॉचमैन को ढूंढने गए, अभी मैं चेक लेके नीचे उतरा, वॉचमैन मिला नहीं, वापस घर पे आ गया, भूल गया, 4 दिन के बाद में पेनल्टी लग के फिर आया। इधर ना उतर एक बात बोलूं क्या, अभी ऑनलाइन क्यों करते नहीं? पहली बात तो ये, सब चीज ऑनलाइन हो गई है, ऑनलाइन क्यों करते नहीं? सबसे बेस्ट अकाउंट नंबर भाई सब लोग डालेंगे अपने अकाउंट में, चेक बुक भी मिलती नहीं है जल्दी, अपन जाके लोग है ना अपना फ्लैट नंबर और मोबाइल नंबर नहीं डाल के देते, तो अकाउंट नंबर डालेगा ऑनलाइन की बात करें तो यार लोग है ना सबसे अच्छा बॉक्स लगा दो उसी में डाल दो। वो बॉक्स लगाना कितना अच्छा होता है। अरे क्या रे तो तेरा जो ना खाना दो ना, 50 बार बोलना पड़ रहा है। अरे मीटिंग का तो लास्ट एजेंट है ना, नहीं जिसका साइन है सबके घर पे पहला वो जिसकी साइन नहीं आया ना उसके घर पे भेजना सबसे अच्छा नहीं साइन है ना, मगर एक ड्रॉप बॉक्स आप बनाओ वो लगा दो। सबसे अच्छा ये तो
अभी होगी वो अभी होगा मालूम होगा इसका पहले नहीं होगा मैं पहले बोल चुका लेकिन नहीं सुना एक साल का बोला एक साल के ऊपर क्या बोला मैं सबसे ज्यादा देखिए मेरे को मैं भूल गया पेनल्टी लग के आ गया मीटिंग खत्म हुई मीटिंग खत्म अब है ना लेटर बॉक्स का पैसा बचाओ मत एक बॉक्स लगवा ही दो आपको 11 में वोट करने के लिए मंजूर है आपको ये वोट करेंगे आपको वोट करे आपको अरे डालने दो ना बॉक्स में ऐसे भी तो परेशानी वैसे परेशान होते हैं 11 में रात को स्कूल में कभी डेट नहीं रहेगा क्रॉस चेक रहता है ना सेल्फ नहीं रहता है दोनों मतलब बॉक्स लगे तकलीफ से वो तकलीफ बर्दाश्त ऐसे आप चेक करते हैं वैसे चेक करते हाँ भाई हम आपकी बात पर लागू करेंगे ए बेटा लॉक वाला ये बिल्डिंग का तो उसी का मसला है एक कन्वेंस का मसला सॉल्व हो गया घूम गया भिजवा देते उसी के आप लोग सोच भी नहीं सकते आप बैल मुझे मार होएगा आप बैल मुझे मार होएगा नंबर सही लिखो बिल्डिंग नंबर सही लिखो करेगा क्या मैं क्या बोलती हूँ चलो बॉक्स नहीं लगा रहे आपके पास 24 घंटा एक वॉचमैन अवेलेबल है क्या नीचे नहीं है कोई नहीं है फिर आप लोग ना 2 वॉचमैन रखते हो ना बॉक्स लगाएंगे ना ये करेंगे पब्लिक को नहीं सबको काटते रहते हमारे घर में तो 4 बजे सुबह में 24 घंटा तो आप सब बोल रहे हो ये परेशान करने वाला 3 बजे आ रहे 3 बजे अरे क्या है माँ अभी आ गया तू दे रहे आपकी बात नहीं कर रहा मैं देखो किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है क्वालिटी टाइम में या तो आप अपना टाइम लगा दो कि भाई ये टाइम से ये टाइम तक काम करिए आपको लगा 11:30
लॉक वाला बॉक्स रहता है बता दो ये वजह से ये वजह लॉक वाला बॉक्स रहेगा पतले का रहेगा लॉक भी से बचाता है बॉक्स रहेगा उसके अंदर ताला रहेगा अरे रेडीमेड आता है उसके अंदर कोई आगे पीछे डालेगा वॉचमैन है ना वॉचमैन है ना जो हमें हुआ मालूम है एक मिनट सबको है ना उसी के जो आपने अभी बताया ना वो एक बार आप लाउडली सबको बता दीजिए क्या प्रोसेस है क्योंकि सब अभी पूछ रहे हैं। आप बताओ ना मालूम है मैं अब नदी में की आवाज करा के बताइए। और कोई शिकायत नहीं करे नेक्स्ट टाइम से माइक एक मिनट भाई सबको सुन लो उसी का जो मेन प्रॉब्लम है। हाँ कन्वेंस का तो हमारा हो गया ना हमारे पास में मतलब है कि भगवत दाखला यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वो है मगर बसेरा के नाम पे नहीं है इंक्लूड है। अब क्या करना है कि भाई एक लॉयर को पकड़ के मतलब भाई ये करने की कोशिश करने वाला था हर किसी के साथ में लेकिन क्या हो गया कि सारे के सारे लोग मतलब है मेरे को ब्रीफ करने के लिए कोई चीज़ देते नहीं है कोई ना कोई बीच में मतलब कोई ना कोई रेस निकल के बात आती है मेरी वो वक्त भी मतलब का बात है इनकम्प्लीट रह गई तो इसकी कन्वेंस वगैरह के बारे में और फिर मैंने वाले में सारा का सारा परमिशन और उनको दिया था उसके बारे में तो कहने का मतलब है कि जब वो इन्होंने बताया कि भाई 10 पेज का हमारे पास में आया है रीडेवलपमेंट के अंदर की बात तो उसके अंदर ये बात भी आई है जिसने मतलब है कि वो लाके दिया था उसने मतलब में डिमांड किया है पर हेड 10,000 रुपये 25 लाख रुपये उसको चाहिए तो वो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं हमको घर खाली करने से लेके तो हमको घर के अंदर वापस जाने तक जिम्मेदारी वो कबूल करता है कौन मिश्रा ये हमारे पास में मतलब है क्या आया था हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं सिर्फ क्या कि आई फॉर्म जे फॉर्म जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स है उनको हमको गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट साथ देना अब हमको सिर्फ मतलब है कि एक लॉयर करना है और वो भगवत दाखिले को लेकर मतलब है कि ना म्यूनसिपालिटी में BMC में वहाँ जाने की है और वहाँ पर मतलब एप्लीकेशन देना है कि भाई ऐसी सी बात है कि भाई बसेरा का नाम जो है मतलब है कि उसी के ऊपर नहीं है मेहरबानी करके वो डालो तो वहाँ से मतलब है कि ना रजिस्टर भेजते हो रजिस्ट्रार के ऑफिस से मतलब है वो पेपर इशू होगा तो वहाँ जाके इंशाल्लाह मतलब है कि वो हो जाएगा लेकिन चूँकि ये प्रोसीजर थोड़ा सा मतलब है वकील वाला है तो इसके लिए लोग है ना आगे पीछे तो इसके पैसे देगा ना अपने को पैसे लगेंगे सबको जो है ना उसी वक्त मिलती है जिससे बिल्डिंग बनती है लोगों को रहने का परमिशन आज आप 25 साल से रह रहे हैं अब परमिशन मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा परमिशन मांगना नहीं है नाम डालना है तो जिस वक्त उस वक्त क्या हुआ था उस वक्त बसेरा का नाम नहीं था और नजीर भाई रूल आया ना बीच में कितने ईयर के बाद में कि ओसी से ज्यादा सीसी का जरूरी है ओसी नहीं रहेगा तो चलेगा तो सीसी होना चाहिए सीसी है सर्टिफिकेट होता है वो काम चालू है ना वो सीसी है बनाओ तो तभी वो बना निकाल के परेशानी हर एशियन में होती है कोई जाएगा भी नहीं हो गया वो हो गया भाई साल हो गया हर एशियन में सुनते उसी लाओ कोई नहीं है सबको उसी दे दो आपसे भी बहस हुई है मैं बोला लेके आओ उसी अगर आप बोलते हो आप लोग पढ़े लिखे हैं हम लोग उसी हमने हम लोगों को इसीलिए इग्नोर किया कि भाई लाओ ना एक पे आगे बोल बोलेगा अरे तो कमेटी आप लोग है ना हम लोग पीछे हैं आप लोग आगे हमारे साथ आप आगे राय देना बड़ा आसान है करना देखो आप लोग को गवर्नमेंट ने क्या इसीलिए किया कि आप मीटिंग में बात करो क्या हुआ काम करने वाले अभी बहुत आप लोगों के बच्चे छोटे छोटे आप बोलेंगे तो आप ही करो
बोलेंगे आप ही करो, और ये कर मैं इनको बोल रहा हूँ आप क्या कुर्सी रख करने के लिए आएंगे? कहाँ कर रहे हैं? 22 साल हो गए। साइन क्यों नहीं किया मैंने? हम करने क्यों कर रहे हैं? उनका काम का तरीका ठीक है, नहीं ना हमको पसंद नहीं आता ना भाई, तो इसलिए सेंटर अपने ही लेके आओ। क्या बोलेंगे? आप ज्यादा पढ़े लिखे आप अपने हिसाब से बताते हो। कोई बात को काफी कर लो, अभी ये हुआ होशी का करो, अपनी का करो, एक आप भाई पहले नहीं आप लोग मिलके करो ना सोसाइटी वाले। जब सोसाइटी आपको एरिया जाके करो। और आदमी पढ़ा हुआ है, इसमें रिपोर्ट रखने की जरूरत नहीं, सब मिलके चलाएंगे। जो चीज मुद्दा है वो मान काम करने के लिए मेहनत लगती है, ये आज तो बशेरा बनी, इसकी मेहनत पे बनी। वो मकसूद है, सुनो 2010 के पहले गद्दी गरम, सभी लोग गद्दी गरम कर रहे हैं इस वक्त। क्या काम कर रहे हैं? ये बातें नहीं थी 2010 के पहले। वो जो मिलिट्री वाला जो आया वहाँ से 2010 से ये उसी का मसला आया। उसके पहले जो भी सेंट्रल या स्टेट या बैंकिंग सेक्टर ब्लूप्रिंट मांगा करता था। यहाँ पे स्टेट वाले बैठे हैं, सेंट्रल वाले बैठे हैं, बल्कि सेंट्रल वाला बैठा। ब्लूप्रिंट मेरे पास अवेलेबल है, मुझे चाहिए था। ब्लूप्रिंट जो है ओसी की तरह ही ओसी से बढ़ के माना जाता है, इसलिए आप किसी तरह का डिस्प्यूट में नहीं फंसिए और फालतू रूमर में मत फंसिए कि ये चीज़ नहीं, ये सिर्फ लोगों को मैं पे अप्रूवल ओसी अब मैं पे रूल करते हैं, क्या मुसम्मत है कि कम नहीं है, बढ़ते नहीं है। वो तो हुआ कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है मैप का, भाई ये जो स्ट्रक्चर आपका है ये उसी पे हाँ अप्रूव करके दिया, वो मैप है, ओसी उसका क्या संबंध है? एक वकील आप लोग कल के उनसे बात कर लो ना, आप भी बताओ अपनी बात, आप भी बताओ अपनी बात। उससे मशवरा ले लोगे क्या होना चाहिए पेपर। ओसी होता है जब बिल्डिंग बन जाता है तो ये बिल्डर का काम ओसी बिना कॉन्ट्रैक्ट करके देना। तब उसको नहीं, फ्लैट खरीदे बिल्डर से नहीं मांगे ओसी, सोसाइटी से आके ओसी मांगे, ये कौन सा तरीका है? मैं बोल रहा हूँ रंजीत भाई, इसकी बोलती बंद हो जाएगी जब तक सोसाइटी को देता है। अरे आप तो अभी सोसाइटी में नहीं है यार, पहले आप सोसाइटी में नहीं थे। बिल्डर के पास हम लोग तो 20 बार गए यार, हम लोग बिल्डर के पास हम लोग 20 बार गए वहाँ पर, और सब देने को तैयार था। उसने खुद बोला बिल्डर ने, हम लोग गए वहाँ पर बिल्डर सब देने को तैयार था, मगर यहाँ पर चेयरमैन सेक्रेटरी बनने के लोग दौड़े थे, इसके लिए उसने बोला और पानी हाँ अरे ओसी कभी मिलता है, उसी में मिलता है। उसी क्या नहीं मिलता, वो कोई चलो अभी मिलता है, अभी लेके आ जाओ। एग्रीमेंट कभी करता है, अभी पहले ही करके प्रिंटिंग नहीं करता है। ओ देवाय मेरी बात सुनो, भगा दिया, चलो वहाँ जाओ, वही मैं बोल रहा हूँ। और आज आप जब माने जाएंगे हम चीज नहीं बंद हो गया ओसी, तो बार-बार अच्छा अच्छा जो फैसला नहीं कुछ है ना एक बात और बारिश खत्म हुई, जरा टाँकी खुलवा दो नीचे ऊपर की, पानी बहुत गंदा आता है, सब बीमार पड़ रहे हैं। हाँ बस इतना ही काम है, टाँकी खुलवा दो नीचे ऊपर की, बहुत पानी गंदा आ रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ये काम है, बहुत ध्यान रखो। पे क्या लिखा है कि सेकंड अपने पास अगर समझे अपन डेवलपमेंट में गए, कल को बिल्डर अगर पीछे हट गया बोलता आपका क्या आपके पास क्या आपका घर था ये बिल्डिंग चाबी किसकी है गाड़ी में? उसी का मेन प्रॉब्लम ये है कि उसी आपका क्यों है कि नजीर अंकल का अभी यहाँ से सब कोई शिफ्ट हो गया, बिल्डर ने कल बिल्डिंग तोड़ दिया, कल हम लोग को धोखा दे दिया। हम लोग अगर वापस क्लेम करना चाहे तो हमारे पास क्या प्रूफ रहेगा कि हम क्लेम करें कि हमारा घर था इसमें? वो एक चीज से थोड़ी होता है ना फिर। लेकिन अभी सीसी डाला चलता है ना भाई, सीसी से पहले क्या स्वागत के पास पहले से था, इसलिए उनके पास पहले था। जो चंद्र विजय है ना, इसका सब है।
जमीन उनके पड़ी हुई है, कुछ नहीं कर पा रहे। जिसका नहीं होता वो नहीं होता। अरे वो तो ये इसका है उसको नहीं हो रहा है। हाँ, अपना जिंदगी में तो नहीं मांगना मैं पहले क्या बताया, फायदा भी है नुकसान भी है, सब अपने अपने जिम्मेदार है। अगर नुकसान होगा तो नुकसान है, आपने किया ऐसा नहीं। हाँ, सब लोग जिम्मेदार है। आज लोग बोल रहे ना हमारा पैसा है बचेगा, पैसा जमा हुआ ये किसी को मतलब नहीं है। हमारा है वो बात है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। देखो मैं क्या बोल रही हूँ